है हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म एक एल्डिहाइड कीटोन खत्म कर देते हैं, आज इसे फिनिश कर देते हैं ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए, फिर एमाइन स्टार्ट करें। एमाइन एक ही बार में खत्म हो जाए। हेलो फॉर्म नहीं, कल नहीं, इस वीक में कोशिश करेंगे सैटरडे तक आपका। इस वीक में एक एक्स्ट्रा और ले लेंगे सैटरडे क्लास पास तक, तो एमाइंस खत्म हो जाए। हो सकता है तो बायोमोलिक्यूल भी कर ले। हेलो फॉर्म रिएक्शन सुनो। हेलो फॉर्म जानते हैं आप लोग? ट्राई हेलो मीथेन को हेलो फॉर्म कहा जाता है। ट्राई हेलो मीथेन को हेलो फॉर्म कहा जाता है। तो अगर मान लिया कोई किसी रिएक्शन में हेलो फॉर्म बनता है तो उसे हेलो फॉर्म रिएक्शन कहा जाता है। और ये रिएक्शन स्पेशली कौन सा कंपाउंड शो करता है कि जहां पर मिथाइल कीटोन ग्रुप हो। कौन सा ग्रुप हो? मिथाइल कीटोन का रिएक्शन अगर हम करा दे X2 और प्लस NaOH के साथ, ये NaOX भी लिख सकते हैं। X2 NaOH का मतलब हो गया ये NaOX है। तो इसमें होता क्या है कि ये यहां से बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाता है, टूट जाता है और ये बन जाता है। अपना ही बैच सबसे पीछे है और बाकी सब में एमाइंस खत्म हो गया है, बस ये और एक बैच में सिर्फ कार्बोनाइल का एक लेक्चर बचा। तो जल्दी से खत्म कर लेते हैं। CHX3 प्लस NaX, मतलब मेरे मेरे जितने बैचेज CHX3 NaX और प्लस वाटर हेलो फॉर्म। इसमें होता क्या है देखो, ये इसके बीच का ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ O- जुड़ जाता है, ये हेलो फॉर्म में बदल जाता है। मतलब ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ये एसिड में बदल जाता है, एसिड का आयन, और ये वाला पार्ट हेलो फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, बेसिक मीडियम में हेलोजन से रिएक्शन कराने पर मिथाइल कीटोन हेलो फॉर्म में बदल जाता है, ये लिखा हुआ। अगर हम मिथाइल कीटोन का रिएक्शन कराते हैं, हेलोजन संख्या कितनी होती है? 3 हेलोजन और 4 NaOH हमें लेना पड़ता है। तो ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, इधर से बन जाएगा एसिड का आयन, इधर से बन जाएगा हेलो फॉर्म, साइड में वाटर और NaX बाहर निकल जाएगा। ओके, ये रिएक्शन में कौन भाग लेता है? मिथाइल कीटोन। इसमें बनता क्या है? सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस हेलो फॉर्म। ओके, इस रिएक्शन द्वारा मॉलिक्यूल में अगर मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है तो उसका हम पता कर लेते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में मिथाइल कीटोन का पता कर लेते हैं। ये रिएक्शन होता कैसे है? ये जो मिथाइल कीटोन है, ये इसका हाइड्रोजन, जो मिथाइल कीटोन है इसका ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है। अब अगर आपने इसमें NaOH मिला दिया तो ये NaOH इस एसिडिक हाइड्रोजन को चुरा के बना देगा RCOCH माइनस और Na, और बाहर निकल जाता है वाटर। फिर इस मोहल्ले में जो हेलोजन होता है, हेलोजन आयनिक मोहल्ले में H प्लस X माइनस में टूट जाता है। तो जो H प्लस होता है वो कार्बन से, और X माइनस Na के साथ मिलकर यहाँ से NaX बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है हेलो मिथाइल कीटो। हेलो मिथाइल कीटो। अब मिथाइल पर हेलो ग्रुप आने से ये और ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो यही वाला काम फिर से होता है, मतलब ये NaOH H चुराता है, यहाँ माइनस आएगा और उस माइनस से ये अटैक करेगा हेलोजन के ऊपर और एक हेलोजन जुड़ जाएगा। तो अब ये 2 स्टेप की कहानी है, मैं इसको एक स्टेप में लिख रहा हूँ। फिर से ये NaOH यहाँ पर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक हो गया। जितना मिथाइल कीटोन का हाइड्रोजन था उससे ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर इसके दोनों तरफ से माइनस है, माइनस हाई ग्रुप अटैच। तो ये यहाँ से H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और यहाँ पर फिर वापस हेलोजन से रिएक्शन करने पर यहाँ पर 2 हेलोजन आ जाता है, ये बन जाता है डाई हेलो मिथाइल कीटो। डाई हेलो मिथाइल कीटो। फिर ये वाला काम और तेजी से होता है। ये NaOH का रिएक्शन हम इसके साथ करते हैं तो ये हेलोजन के साथ फिर ये रिएक्शन और तेजी से हो जाता है, बन जाता है ट्राई हेलो मिथाइल कीटो। फिर ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन जो होता है अगेन, अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं होता, यहाँ पर अब कोई हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ पर एक NaX बाहर निकलेगा। अब ये NaOH अपना बेस का काम नहीं कर पाता, तो फिर न्यूक्लियोफाइल बनके SNA मैकेनिज्म नहीं पढ़ा था आपने? SNA जो SNA में होता है, ये OH न्यूक्लियोफाइल बनके यहाँ अटैक करेगा और SNA मैकेनिज्म द्वारा ये यहाँ से बाहर भाग जाएगा। ये आपका कौन सा मैकेनिज्म यहाँ फॉलो होगा? SNA। ये लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, ये बाहर भाग जाएगा और फिर ये यहाँ OH आ जाएगा, इस पर माइनस, जिस पर माइनस चार्ज होता है वो बेस होता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये दोनों प्रोडक्ट में ये एसिड बना है, ये बेस बना है, तो बेस तुरंत इस एसिड से H चुरा लेगा, ये H यहाँ पर जाके ये बन जाएगा हेलो फॉर्म और ये बन जाएगा RCOO माइनस Na, क्योंकि जहाँ से H चोरी होगा वहाँ माइनस आएगा, ये Na वहाँ जाके जुड़ जाएगा। SNA क्या होता है? क्यों आपने पढ़ा था ना, जब आपको नहीं पढ़ा क्या SNA में? जब किसी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ लिविंग ग्रुप अटैच होता है, ये पहले यहाँ ऐड होगा, यहाँ ये ऐड होगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस जब आएगा तो ये CH3 एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा, मतलब 2-3 स्टेप की कहानी है। मैंने एक स्टेप में बोल दिया, सिर्फ ये बोल करके खत्म कर दिया कि ये मैकेनिज्म कौन सा है SNA। जैसे आपने नहीं पढ़ा था कि अगर कहीं पर लिविंग ग्रुप लगा था, आप उसका रिएक्शन RMGS के साथ कराते हैं तो ये R इस पर अटैक करके Cl को निकालता है, पढ़ा था ना आपने? तो अब इसका पहला स्टेप होता है, रुक जाए, पहले ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ, ठीक है, फिर सिंपल हेलोजनेशन हुआ, फिर एसिड बेस रिएक्शन, फिर सिंपल हेलोजनेशन, फिर एसिड बेस रिएक्शन, लास्ट में SNA। अब बताइए क्या चीज? H2 कैटलिस्ट के साथ इसका रिएक्शन, ये H2 कैटलिस्ट से करेंगे तो यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H आएगा, फिर ये HOCl बाहर निकल जाएगा यहाँ से, वापस यहाँ पर H वापस जुड़ जाएगा। अब वो भी एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SNA टाइप का रिएक्शन हुआ, पहले एडिशन किया, बाद में क्या कर दिया आपने? एलिमिनेशन कर दिया। ठीक है, आप मैकेनिज्म जो होता है ना ये बनाया जाता है। अरे बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। अब एक बार कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, सवाल पूछा जाएगा सबसे पहला सवाल कि आप बताइए इसका रिएक्शन इसके साथ, यहाँ पर X2 और NaOH की संख्या लिखा नहीं होता, तो आपसे पूछ लेते कितनी संख्या में X2 खर्च होते हैं। तो एक मिथाइल कीटोन पर 3 अगर हाइड्रोजन है तो 1:3:4, मतलब एक मिथाइल कीटोन 3 हेलोजन और NaOH की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4। ये जेई में पूछा गया है। इसमें साइड में यदि आपने यहाँ हेलोजन क्लोरीन लिया तो क्लोरोफॉर्म लेंगे, ब्रोमीन लिया तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडीन लिया तो आइडोफॉर्म। इस रिएक्शन की समरी क्या है? इसमें ये बीच से बंधन टूटता है, ये टूट जाएगा और लेफ्ट वाला कार्बन एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये राइट वाला कार्बन हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपसे सवाल किया जाता है, जैसे क्वेश्चन, इसको छोड़ो बाद में करते हैं, और कौन कौन से कंपाउंड जो हेलो फॉर्म बनाते हैं? आपसे एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, विच कंपाउंड फॉर्म हेलो फॉर्म रिएक्शन? तो जहां पर मिथाइल कीटोन है वो तो बनाएगा,
बताइए। इनके अलावा आप ध्यान से देखिएगा तो रिएक्शन में जो मिथाइल कीटोन है ये मिथाइल कीटोन हेलो मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हुआ है। बोलो, फिर हेलो मिथाइल कीटोन किसमें कन्वर्ट हुआ? डाई हेलो मिथाइल कीटोन। फिर ये किसमें कन्वर्ट हुआ? ट्राई। तो ये इसको यहां तक पहुंचाने के लिए हमें 4 NaOH और 3 X2 की आवश्यकता पड़ती है। इसको यहां से वहां तक पहुंचाने के लिए हमें X2 की संख्या 1 कम और NaOH की संख्या 1 कम लगेगी। यहां से यहां पहुंचाने में हमें क्या होगा? X2 NaOH की संख्या और कम लगेगी और इससे हेलो फॉर्म रिएक्शन दिखाने में सिर्फ NaOH से काम चल जाएगा। बोलो, तो हेलो फॉर्म रिएक्शन में सिर्फ यही भाग नहीं लेता, ये भी भाग ले सकता है, ये भी भाग ले सकता है, ये भी भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, या जो X2 और NaOH की उपस्थिति में मिथाइल कीटोन में बदलते हो वो भी हेलो फॉर्म रिएक्शंस को कर सकते हैं। तो जैसे हम आपसे बात करें, ये मिथाइल कीटोन X2 NaOH के साथ हम रिएक्शन कराएं, ये जो भी मॉलिक्यूल मिथाइल ये तो शो करेगा, ये इसमें ही तो बदलता है, इसलिए ये हेलो मिथाइल कीटोन भी हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करेगा। डाई हेलो मिथाइल कीटोन भी हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करेगा क्योंकि डाई हेलो मिथाइल कीटोन इसमें बदलता है। ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन भी इसमें जो है हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करता है क्योंकि आखिरी में जब हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये OH माइनस यहां अटैक करता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहीं से तो बनता है। बताओ, SNA रिएक्शन द्वारा यहां से CHX, फिर सॉरी यहां पर हमें सॉल्ट लिखना पड़ेगा। आज इस टॉपिक को हम लोग क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे किसी कार्बन पर हाइड्रोक्सी और मिथाइल हो वो भी हेलो फॉर्म शो करता है क्योंकि हमने एक चीज पढ़ा है कि जहां पर एल्कोहल होता है, एल्कोहल का रिएक्शन अगर हम हेलोजन से करा देते हैं, हेलोजन से, तो हेलोजन X+ X- में टूटता है, तो एक हेलोजन एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन निकाल के ये इसको एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो चूंकि हमने X2 NaOH तो ले रहे हैं, तो अगर हमने कहीं पर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप हो, कौन सा ग्रुप हो? हाइड्रोक्सी, एक ही कार्बन पे हाइड्रोक्सी भी हो मिथाइल भी हो, तो हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा क्योंकि जो X2 होगा, X2 से जब इसका रिएक्शन होगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? मिथाइल कीटोन। पक्का? अच्छा, कहीं पर एक कार्बन पर हेलोजन और मिथाइल हो तो ये भी हेलो फॉर्म देता है क्योंकि जब NaOH से रिएक्शन आप करिएगा तो NaOH के साथ SN2 मैकेनिज्म द्वारा ये X बाहर भाग जाएगा और आपने NaOH और X2 तो लिया ही है ना, तो NaOH इस X को हटा के OH में कन्वर्ट कर देगा और X2 यहां पर इसको कीटोन में। यहां से अगर आपको हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करना होगा तो 4 हेलोजन और 4 NaOH खर्च होगा, यहां से रिएक्शन करना होगा तो 5 NaOH और 4 हेलोजन खर्च होगा। आया समझ में आपको? यहां से भी हेलो फॉर्म रिएक्शन शो हो सकता है क्योंकि इसमें एक ही कार्बन पे 2 H है, 2 X है, तो अगर हमने इसका रिएक्शन NaOH से करा दिया तो डायरेक्टली ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, ये 2 NaOH यहां खर्च होंगे, ये 2 OH आ जाएंगे और एक H2 बाहर निकल के वो बन जाएगा। मतलब इसको हेलो फॉर्म बनाने के लिए 3 हेलोजन और 6 NaOH से काम चल जाएगा। पक्का? अच्छा, ये भी हेलो फॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। आप मान के चलिएगा एक हेलोजन के स्थान पे है, जैसे आप हेलो मिथाइल कीटोन होता है ना, वैसे एक हेलोजन के स्थान पे, तो अगर कभी भी एक कीटोन 1 पोजीशन पे, एक 3rd पोजीशन पे 1,3 डाई कीटोन है तो ये भी हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करता है। तो 1,3 डाई कीटोन आल्सो शो हेलो फॉर्म रिएक्शन, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करता है। आया समझ में आपको? बोलो, ये वाला अच्छा था, ये 1 2 3। अब मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द बच्चों को अगर ये पूछें कि इनमें से कौन हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो अक्सर वो इसको बोलेंगे, कहेंगे मिथाइल कीटोन ही हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन ये इसमें ही तो बदलता है, वो तो और जल्दी करेगा, वो और जल्दी करेगा। आपके एग्जाम में पूछा गया, नीट में पूछा गया सवाल था कि एक क्लोरोमिथाइल था और मिथाइल था, तो बच्चों ने, और उसमें बोथ और नन ऐसे कुछ ऑप्शन था, तो बच्चों ने सिर्फ मिथाइल कीटोन आंसर ठीक करके आए थे। जो अक्सर मैकेनिज्म नहीं पता होता वो ये आंसर गलती करके आते हैं। अच्छा, ये बच्चे रट लेते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल शो करता है, ये भी शो करता है, ये भी शो करता है। तो कितने कंपाउंड्स हो गए हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करने वाले? मिथाइल कीटोन। आप तो इसे रिलेट कर लो, मिथाइल किसमें कन्वर्ट होता है? हेलो मिथाइल में। ये किसमें कन्वर्ट होता है? डाई हेलो। ये किसमें कन्वर्ट होता है? तो स्टेप बाय स्टेप याद करोगे तो ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, हेलो हाइड्रोक्सी मिथाइल और हेलो मिथाइल भी तो शो करता है, डाई हेलो मिथाइल कीटोन भी शो करता है और 1,3 डाई कीटोन भी शो करता है। ये कैसे शो करता है मैं आगे आपको दिखाता हूं, बट ये भी शो करता है। ठीक है, अच्छा, इस बिल्कुल करेगा। एसिटिल्डिहाइड में देखो, ये मिथाइल, मिथाइल कीटोन का मतलब सिर्फ कीटोन होना जरूरी नहीं, मिथाइल एल्डिहाइड है तो वो भी हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करेगा। मिथाइल कार्बन, यहां मिथाइल कीटोन, क्योंकि ज्यादातर केस में कीटोन एक ही एल्डिहाइड है जो शो करता है, बाकी सब मिथाइल कीटोन शो करता है, ये भी शो करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे सवाल किया जाएगा विच कंपाउंड शो हेलो फॉर्म टेस्ट, तो आप बता देंगे ना आप लोग विच कंपाउंड शो? बोलो, नहीं बता पाएंगे? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं इसमें होगा क्या। 1 मिनट, यहां पर 2 OH आएंगे तो कीटोन बन जाएगा, फिर यहां से ये आगे बढ़ेगा तो इधर का जो पोर्शन है कट के, इधर का पोर्शन है जो कट जाएगा, राइट साइड वाला हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एसिड का आयन बन जाएगा। ऐसे यहां पर भी ये पहले कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इन सबके जो प्रोडक्ट है वो सेम बनेंगे, सब में प्रोडक्ट क्या होगा? सेम। इसमें X2 और NaOH की संख्या अलग अलग संख्या में यूज होंगे बस। आया समझ में आपको? अच्छा, इसमें कैसे होता है ये मैं आपको इधर से बता देता हूं, यही बता देता हूं, वैसे तो आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, मुझे यहां पर आप अभी बता दीजिएगा क्योंकि मैं भूल जाता हूं, बताता नहीं हूं कि इसमें एक क्वेश्चन एसिडिक मीडियम में बनता है। अगर ये बेसिक मीडियम या तो क्या होगा, मुझे याद दिलाना कि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, भूल जाता है। तो क्या है कि जेई में तो पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है। ये इसमें कैसे बनता है देखो, आप मुझे बताएं, अगर ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है तो क्या ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है? ये तो और ज्यादा एसिडिक है, और ज्यादा एसिडिक है ना, तो इसका रिएक्शन हम सबसे पहले NaOH से करेंगे, NaOH से, और फिर NaOH से करेंगे तो NaOH यहां से क्या चुरा लेगा? H, यहां क्या आएगा? माइनस, फिर हम इसमें Br2 मिला देंगे या हाइड्रोजन मिला देंगे X2। NaOH से रिएक्शन कराने पर माइनस वाटर बाहर निकलेगा और X2 से रिएक्शन कराने पर माइनस NaX बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा RCOOCX और ये H और COR। अब आगे क्या करोगे बताओ? फिर NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, मैं बच्चों के कभी किसी, जैसे आप तो बच्चे माने, तो हम आपके प्रति कभी भी हमारी ऐसी फीलिंग होती है कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, चाहे बच्चा क्लास में आए चाहे ना आए, पर हमारी सबकी इच्छा होती है कि सारे बच्चे सेलेक्ट हो। परंतु जो बच्चे एब्सेंट होते हैं ना, वो कहीं कहीं नुकसान में आ जाते हैं। बहुत सारे टेस्ट के पीछे मत पड़ो आप, ढेर सारे टेस्ट दोगे तो ढेर सारा दिमाग डाइवर्ट होगा, ढेर सारा परेशान होंगे आप। एक लेवल के बाद टेस्ट भी नहीं दिया जाता, एक लेवल से ज्यादा दवाई भी नहीं खाई जाती, एक लेवल से ज्यादा कोई चीज किया भी नहीं जाता। ठीक है, तो उतना ही टेस्ट दो, उतना ही काम करो जिससे आपका बेनिफिट हो। आया मतलब टेस्ट देने के चक्कर में उलझुल क्वेश्चंस दिमाग में आपको नहीं करना, कंसेप्ट आपका एकदम एक्जेक्टली क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। नहीं फिर डाइवर्ट होंगे, कोई अगर मान लो जे एडवांस के वो क्वेश्चन पूछ लेगा जो आपके सिलेबस में नहीं होगा, तो आप फालतू में आपका पूरा दिन डिस्टर्ब होगा। तो पहले एक बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें जल्दी से, इसी 2-4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, 12-13 तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप टेस्ट देना स्टार्ट करिए, उसमें सबसे पहले PYQ शामिल करिए। क्या जितनी बड़ी कोचिंगों के टेस्ट बनते हैं मैं सबको जानता हूं। नए नए देखो टेस्ट एक धंधा है बच्चों को पकड़ने का, नए नए बच्चों को दे देते हैं काम करने के लिए, पेपर बनाने के लिए, वो क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो एथेंटिक क्वेश्चन पहले करो, देन आफ्टर नॉन एथेंटिक क्वेश्चन।
अभी आपके लिए सफिशिएंट है। पीवाईक्यू अगर आपने कर लिया ना तो सफिशिएंट है। आपको बहुत इच्छा हो तो जेईई मेंस कर लो। जेईई मेंस में आपको एथनिक क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि वो एनटीए जो है बनाता है, तो याद रखिएगा वैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डोंट बी मूव, आप इधर-उधर बच्चे मूव ना करें। मुझे डर लग रहा है कि बच्चे कहीं कुछ बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। एक्चुअली हम करते क्या, हम हर चीज को जल्दी में करना चाहते हैं, शॉर्टकट में। एग्जाम तो 4 मई को 7 मई को है ना, एग्जाम तो 7 मई को ही देना ना हमें, तो उससे पहले तक परेशान क्यों होना? मतलब आप पहले पूरी तरीके से कंसेप्ट को सीख लो। मान लिया आप कुछ ऐसे क्वेश्चन आने लगे जो थोड़ा मैकेनिज्म के डीप में आने स्टार्ट कर दे, तो फिर आप बोलोगे तो बर्बाद हो गया, फिर वापस पढ़ें, हम वीडियो पढ़ें, फिर हम लेक्चर दें। तो एक बार निपटाते जाओ, अच्छी तरह से निपटा लो ताकि दोबारा आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक, दोबारा चैप्टर न पढ़ना पड़े। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे और वैसे आप कर भी नहीं रहे। अच्छा हाँ, टीचर कभी अपने बच्चों को बददुआ नहीं देता, बस वो डरता है कि बच्चे की हरकत से उसका नुकसान ना हो जाए, क्योंकि टीचर एक्सपीरियंस होता है, उसको पता होता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। ओके, अभी हम आपके बारे में ज्यादा जानते हैं कि आपको भी क्या चाहिए। बच्चे जो आप डिसाइड करोगे ना, जैसे मैं अपने लिए जो सोचूंगा उससे अच्छा भगवान सोचेंगे मेरे लिए। जितना आप अपने लिए सोचोगे उससे अच्छा आपके माँ बाप और आपके गुरु सोचेंगे। जेन्युइन गुरु। तो लेट फॉलो गुरु। चलो ये बन गया, ये आपका आ गया एक्स और यहाँ पर आ गया CO। अच्छा 2 हेलोजन आ जाएंगे यहाँ पर, और आप बहुत परेशान होते हैं, और जब नंबर नहीं आते हैं आप परेशान होने लगते हैं, तो आपको लगता है इतना मेहनत कर रहा हूँ और फिर भी साला नंबर नहीं आ रहा, क्या करूँ? नहीं, फिर वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात होती है। फिर वो इस अगले साल तो हमें सोचना ही नहीं है, हमें हमारे दिमाग में आने नहीं चाहिए। आप ये सोचो कि इस साल होगा तो ठीक है, नहीं तो चाय बेचेंगे, फिर सीधे-सीधे बिज़नेस करें। क्या? हाँ। ये बन गया। अब आगे हम NaOH के साथ रिएक्शन करें। देखो, अब ध्यान से देखिएगा, ये NaOH इस कार्बन और इस कार्बन में से कहीं भी अटैक कर सकता है। अगर ये दोनों कार्बन सेम है तो कहीं भी कर सकता है। दोनों कार्बन डिफरेंट है तो वहां अटैक करेगा जहां भीड़ कम होगी, जहां रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये क्लियर है? ये NaOH बन के यहां पर अटैक करेगा ऐसे, और ये वाला बॉन्ड टूट के आगे बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे बन जाएगा RCOOH, और ये आ जाएगा यहाँ माइनस, ये बन जाएगा CH माइनस, सॉरी CX2 होगा ना, CX2 आगे माइनस CO। ये X से नहीं जुड़ा, ये कार्बन से जुड़ा, अंडरस्टूड है ना? अब ये एसिड बना, इसी के साथ Na पड़ा रहा था। अब ये बेस है, ये एसिड है, ये तुरंत आपस में एसिड बेस रिएक्शन करके ये बना देंगे RCOOH, और इधर क्या बन जाएगा? इधर क्या बन जाएगा बताइए? CH X, एक H है, 2 X है, ये COR, ये ऐसा नाम कहीं सुना है? ये DH, डाई हेलो मिथाइल कीटोन बन गया, ये वाला बन गया। और जब ये बन गया तो आगे फिर हेलो फॉर्म बनेगा, फिर आगे हेलो फॉर्म बनेगा ना, फिर इसमें आगे ये काफी लंबा प्रोसेस द्वारा फिर NaOH और X2 यहाँ से H आएगा, एक हेलोजन आएगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इधर से एसिड बनेगा, इधर से तो ये जो 1,3 डाई कीटोन होता है, इसकी समरी आपको बता देता हूँ। बार-बार मैकेनिज्म आपको नहीं करना, एक बार मैकेनिज्म देख लिया ताकि ये सब याद हो जाए आपके, दोबारा मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मान लिया कहीं पर ये 1,3 डाई कीटोन हो और आपसे पूछे कि इसका हेलो फॉर्म रिएक्शन कराएं, मुझे आई एम श्योर आप लोग को नहीं पता होगा, इसका रिएक्शन X2 और NaOH के साथ करा दें या NaOX के साथ करा दें। तो इसमें आप याद रखिएगा, ये एक बार इधर से बॉन्ड टूटेगा और एक बार इधर से बॉन्ड टूटेगा। जो लेफ्ट वाला, इधर से एक एसिड बनेगा RCOO, एसिड आयन O माइनस Na, और एक एसिड आयन इधर से बन जाएगा। अगर दोनों R अलग-अलग हैं तो R-COO माइनस बना देंगे हम। और बीच वाला कार्बन किसमें कन्वर्ट होगा? याद रखिए, ये बीच वाला कार्बन बन जाएगा हेलो फॉर्म। इसमें 2 एसिड बनता है, कभी भी याद रखिएगा। इन दिस रिएक्शन वी गेट 2 एसिड आयन CHX3। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिन बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा है मेरे लेक्चर को, वो नेक्स्ट ईयर जरूर पढ़ेंगे, अगर उनको मिला तो। उनको मिला क्योंकि फिर वो अगर वो गड़बड़ी कर देंगे, अगर सेलेक्ट हो गए तो अच्छी बात, नहीं तो फिर उनको लगेगा यार 1 साल फोकट में हमने नुकसान कर दिया। ये मैं अपने 15-20 सालों का एक्सपीरियंस, आपके जो साथी यहाँ रह जाएंगे वो आपको शेयर करेंगे, यार गलती किया। और जो क्यों बात नहीं करेंगे दोस्तों से? दोस्तों से क्यों नहीं? हमारी जो गलतियां होती हैं, हम अपने लिए बेटर चाहते हैं, हम हमेशा अपने लिए बेटर सोचते हैं, उस बेटर में कभी-कभी हमसे मिस्टेक हो जाता है। बस लाइफ में एक बात याद रखना, आपके लिए आपसे बेहतरीन आपके माँ-बाप सोचते हैं, आपसे बेहतरीन आपका गुरु सोचता है, और धीरे-धीरे जब आपका IQ लेवल बहुत हाई हो जाएगा, आपका एजुकेशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा, तो आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस के मामले में फिर भी आपके माँ-बाप, आपके टीचर आपसे भारी होंगे, परंतु हाँ, किसी और फील्ड में, मेडिकल फील्ड में आप उन पे भारी होंगे। अच्छा ठीक है, हेलो फॉर्म। अब सुनो, ये तो हुआ इसमें रिएक्शन, ये 1,3 डाइकीटोन है, और बाकियों में रिएक्शन कैसे होगा? जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए, ये मैं आपसे सवाल करूं, बताइए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं थोड़ा कम मात्रा में, कॉपी कर ले। सुना, ये ऐसे कॉपी हो जाता है ऐसे, और हमने ये भी सुना है कि इसको पकड़ के ऐसे नीचे हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा आरा हिले, बलिया हिले, छपरा मिर्जापुर भी हिलेला, ठीक है, गुड्डू बबलू का साम्राज्य हिलेला है ना, मुन्ना भैया तो गए यहाँ। अब देखो, इस रिएक्शन को कराने के लिए या तो लिखा होगा I2 और NaOH, ठीक है। मैं सुनो, आपसे पूछा जाए विच एमंग फॉलोइंग कंपाउंड्स शो हेलो फॉर्म रिएक्शन, विच एमंग फॉलोइंग शो हेलो फॉर्म रिएक्शन, मैंने ऐसे लिख दूं विच एमंग फॉलोइंग शो हेलो फॉर्म रिएक्शन, तो ये सभी शो कर, ये नहीं शो करेगा, ये हेलो फॉर्म नहीं शो करेगा, ये हेलो फॉर्म शो करेगा, ये नहीं करेगा। तो पहला विच एमंग फॉलोइंग शो हेलो फॉर्म, तो जहां पे आपने ये क्रॉस नहीं किया वो सब हेलो फॉर्म शो करते हैं, और जहां पे क्रॉस किया वो हेलो फॉर्म शो नहीं करता। आप पेपर उठा के आप पूछिए, आप बाहर अपने दोस्तों को पूछेंगे कि किसी को पूछेंगे कि बताओ ये हेलो फॉर्म शो करता है, तो अगर उनको मैकेनिज्म नहीं पता होगा तो 100% बोलेंगे ये मिथाइल कीटोन नहीं है, तो नहीं शो करता। उनका ध्यान सिर्फ मिथाइल कीटोन पे रहता है, लेकिन मिथाइल कीटोन बदलता किसमें है बेटा? मिथाइल कीटोन बदलता है इसी, नहीं गलती हो, एक्चुअली क्या होता है ना, आपके पास आप इतना भी नेगेटिव नहीं करिए, थोड़ा थोड़ा। ये दोस्त नहीं, ये तो पढ़ने वाले अच्छे हैं सब, ये वाले दोस्त तो आपके सब पढ़ने सब जानते हैं। देखो, जो नहीं पढ़ने आता ना, या तो उसको समझ में आता है, या तो ऑनलाइन पढ़ता है, या तो फिर वो ज्यादा समझ चुका है, जीनियस, उसको लगता है कि कोई फायदा नहीं, क्या जाए समय बर्बाद करने, तो ये भी हो सकता है, नो इशू।
अब बताएं इसमें क्या बनेगा। ऐसे केसेस में हमेशा ये जो कीटोन और मिथाइल, OH और मिथाइल, आइडो एक कार्बन और मिथाइल, इनके बीच का ये जो बॉन्ड है, ये इनके बीच का ये बॉन्ड टूटेगा और राइट वाला जो कार्बन है ये हेलो फॉर्म में बदलेगा और जो लेफ्ट वाला पार्ट ये एसिड के आयन में बदलेगा। बस यहाँ पे हेलो फॉर्म हाइड्रोजन के हिसाब से बनाएंगे। हाइड्रोजन चूंकि आई है तो यहाँ पर हेलो फॉर्म में क्या बनेंगे, आइडो फॉर्म। किसका फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पर, आइडो फॉर्म। तो यहाँ पर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन, सोडियम प्लस एक येलो कलर का कंपाउंड जिसका नाम होता है आइडो फॉर्म। आइडो फॉर्म प्लस आगे और क्या बनेंगे इसमें, ढेर सारे NaI बनेंगे और प्लस वाटर। ये NaI 3 बनेंगे पहले वाले में और वाटर भी 3 बनेंगे या ज्यादा बनेंगे, ठीक है 3 ही बनेंगे, ठीक है ओके। ऐसे सब में आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर NaI2 की संख्या जो होगी इसमें I2 की संख्या बढ़ जाएगी तो इसमें भी सेम रिजल्ट आएगा। NaI की संख्या चेंज हो सकती है तो हम NaI नहीं लिखेंगे। इसमें क्या बनेगा बताओ, इसमें हम यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो इधर वाले पार्ट जो हो जाएंगे दो एसिड के आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, RCOO माइनस, बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा RCOO माइनस Na और प्लस क्या बन जाएगा CH5। पक्का। नेक्स्ट हाँ, इसमें अगर बात करें आपसे तो क्या बनेंगे जल्दी से बताओ, ये बीच का बंधन टूटेगा, ये तो हेलो फॉर्म जो बनेगा मिक्स हेलो, उसमें दोनों हेलोजन आ जाएंगे। एक हाइड्रोजन पहले से है, अब बाकी जो आएगा उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो 3 हेलोजन में से एक यहाँ आयोडीन रहेंगे, 2 Cl रहेंगे। अगर आपने हेलोजन बदल दिया तो हेलो फॉर्म मिक्स बन जाएगा, प्योर हेलो फॉर्म। तब आइडो और क्लोरो फॉर्म बन जाएगा, ये बन जाएगा R। क्लास अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुई और ये बेल भी बच गया। अच्छा अभी क्लास स्टार्ट हुई, आप कहाँ लाइब्रेरी वालों के पीछे पड़े, वो इंटेलिजेंट बच्चे उनको पढ़ने दीजिए, कहाँ के लिए उनको जीने नहीं दे रहे हैं ना। अच्छा ये एसिटिल्डिहाइड आपने पूछा था, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा फॉर्मिक एसिड का आयन, सोडियम फॉर्मेट और प्लस बन जाएगा CH। ये जो होता है ये येलो कलर सॉलिड होता है, येलो कलर सॉलिड। ये एंटीसेप्टिक होता है, इट्स एंटीसेप्टिक जानते हैं, ये सेप्ट को रोकता है। इसमें जो है आइडो फॉर्म से आयोडीन मिलता है और आयोडीन जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। नेक्स्ट अब देखो मैं क्वेश्चन है, सड़न को रोकता है, जो सड़न को रोकती है उसको एंटीसेप्टिक कहा जाता है। सेप्टिक टैंक नहीं सुना आपने, सेप्टिक टैंक मतलब जहां चीजें सड़ती रहती है ना। अच्छा सुनो, यहां पे अगर हमने पीएच ले लिया तो क्या करेंगे, जहां जहां पीछे मिथाइल लिया था वहां वहां क्या ले लेंगे आप, पीएच ले लेंगे, हो जाएगा। यहां भी हमने पीएच ले लिया तो फिनाइल ले लिया, बस हो गया, खत्म कहानी। कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट तो आपसे सवाल पूछा था पहला, हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन कंपाउंड शो करेगा और हेलो फॉर्म क्या बनेगा। एक सवाल थोड़ा कठिन पूछा जा सकता है, नहीं धोखे वाला नहीं, सीधा सीधा। जैसे मैं ये आपसे सवाल करूं कि 1,3 डाइकीटोन है ये, इसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, हाँ NaOI नाओई या I2 प्लस NaOH, या लिखा होगा I2 प्लस OH माइनस बेस। तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, बिल्कुल। और क्या बन जाएगा, ये जो बीच का कार्बन है, ये बीच का कार्बन ये CH2 बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा सक्सिनिक एसिड का आयन, सोडियम सक्सिनेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड और प्लस बन जाएगा CH3। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कठिन करना चाहे कर लीजिए, क्या कर ले, उखाड़ ले जो उखाड़ना है ना। क्या हुआ, अभी हो गया ITJ का सवाल, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना, समझ में आ गया, हेलिक एसिड हो गया। चलिए हम आगे बढ़े। अच्छा आपको बताऊं, हेलो फॉर्म रिएक्शन जो होता है एसिडिक मीडियम में भी हो, लेकिन हेलो फॉर्म नहीं बनता। ये जो पीएच है COOCH3, अगर आपने इसका रिएक्शन करा दिया I2 और प्लस NaOH के साथ बेस, तो इसमें ये गाड़ी में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या बनेगा। और एक सवाल और पूछा था कि अगर हमने इसी का रिएक्शन करा दिया I2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ या AC तो क्या बनेगा। ठीक है, ये हमसे पूछा जाता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो याद रखना जब भी कभी बेस हो, whenever base is written, तो ये फाइनली ये कार्बन हेलो फॉर्म पे जाके रुकेगा, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हमें क्या प्राप्त होगा, PHCOO माइनस Na और प्लस क्या बन जाएगा CH3 प्लस वाटर प्लस और क्या बनेगा Na, ये साइड ये हेलो फॉर्म ही बनेगा। और अगर हम इसका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराएं तो गाड़ी जो है ये गाड़ी ये बन जाएगा PHCOO CH2I पे जाके रुक जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जब आप बेस लेते हैं बेसिक मीडियम होता है, रिएक्शन शुरू हुआ तो ये हाइड्रोजन जितना एसिडिक था तो एक हाइड्रोजन के आने से हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक होता है। तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाती है, शुरू में स्लो होगा, आगे तेज होगा और आगे तेज होगा, फिनिशिंग पॉइंट पे सबसे तेज होगा। इसकी स्पीड फिनिशिंग पॉइंट पे सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। आया, लेकिन एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एसिडिटी बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको बताऊं ये रिएक्शन कैसे होता है एसिडिक मीडियम में, ये नहीं पता होगा आप लोगों को तो ये आप जान लो। अगर कभी मिथाइल कीटोन का रिएक्शन कराया जाए एसिडिक मीडियम में, इसमें पूरा हेलो फॉर्म नहीं बनता, इसमें गाड़ी यहां पे आके रुक जाती है, इस बात को याद रखना, बन जाता CH हेलो CH2 प्लस यहां पर जो भी है आप अल्फा हेलो मिथाइल कीटोन यहीं पे रुक जाता है। क्यों, ये कैसे होता है मैकेनिज्म, जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं ये मीडियम एसिडिक होता है तो ये टाइटोमेराइज करके ये इस इनॉल में बदल जाता है। ये टाइटोमेरिज्म होगा इनॉल में, ये इनॉल ऐसे रेजोनेंस करता रहता है। बताइए रेजोनेंस कैसे होगा, ये लोन कर यहां पर आएगा, ये बॉन्ड यहां पर आएगा,
इसकी रेजोनेंस में क्या होगा बताइए, आर सी ओ पर क्या आएगा प्लस और CH2 पर क्या आएगा माइनस। अब यहाँ पर पहले से क्या उपस्थित है आप मुझे बताइए, इसमें हेलोजन उपस्थित है। हेलोजन पोलर कंपाउंड में किसमें टूट जाएगा बताओ, X प्लस और X माइनस में। तो जो इसका X प्लस होता है ये X इस कार्बन से जुड़ जाता है, ये बन जाता है RCOH CH2 X प्लस X माइनस, बन गया। अब ये X माइनस इस H को वापस चुरा लेते हैं और क्या बन जाएगा, अगेन ये बन जाएगा RCOCHX2 X। अब ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया पर मोहल एसिडिक है, तो एसिडिक में एसिडिटी बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गाड़ी यहीं पे रुक जाती है। बेस में क्या, तो मोहल्ला बेस का होगा, तो हाइड्रोजन जब एसिडिक होगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, इसमें गाड़ी यहीं पे रुक जाती है, यहाँ पर भीड़ भी बढ़ जाता है। इसका भी इनॉल्टाटोमेरिज्म होगा वापस, लेकिन अब इस पे हेलोजन नहीं जुड़ता क्योंकि एक हेलोजन पहले से जुड़ा हुआ है, तो क्राउडिंग हो चुकी है, तो दूसरा हेलोजन नहीं आता। तो कभी भी याद रखना, आपसे पूछा जाए कि अगर मिथाइल कीटोन का रिएक्शन I2 और NaOH के साथ कराए बेस हो, तो ये पूरा पूरा हाइड्रोजन हटेगा, ये कार्बन भी यहाँ से उखड़ के निकल जाएगा और ये बन जाएगा हेलोफॉर्म। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम में कभी लिखा हो तो याद रखिएगा गाड़ी कहाँ पे, मोनो हेलो डेरिवेटिव पे आगे रुक जाए। ये पूछा गया है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आ सकता है, ये जेईई एडवांस का सवाल है, सेम क्वेश्चन है 2016-15 का। हाँ मिथाइल, चलिए लिख के देखते हैं, ठीक है हो गया। क्या हुआ, केमिस्ट्री, हाँ आओ लिख के सीखिए। देखो मैं इस समय किसी को इग्नोर नहीं कर सकता, न जाने कौन कितना बड़ा डॉक्टर बन जाए और किस रूप में, क्योंकि अब न जाने किस रूप में डॉक्टर मिल जाए, तो इसलिए मैं किसी को कोई कमेंट नहीं कर सकता। ओके, अरे मैंने, मेरी वाइफ को पेट में दर्द कोरोना के पहले से है, कभी दर्द होता है फिर 15 दिन महीना 2 महीना में ठीक हो जाता है, जब ठीक हो जाता है तो बोले नहीं चेक नहीं कराना, कौन जाएगा सिटी स्कैन एमआरआई उसमें जो हानिकारक रेडिएशंस निकलते हैं, फालतू में नुकसान होगा, सब नहीं कराएंगे। अब फिर से बाद महीना 2 महीना में फिर दर्द हुआ, फिर वापस पेट दवा खाया, फिर X2 और NaOH से रिएक्शन करेंगे तो जो X2 होगा वो इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, इससे तो मिथाइल कीटोन है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। और मिथाइल अल्कोहल गैसेस फॉर्म में भी पाया जाता है, तो लोग रिएक्शन इस पे किए ही नहीं है, इस पे कुछ मिला ही नहीं। अब अपने हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या बनेगा, ठीक है ओके। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। अब हम पढ़ेंगे अगला रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस बात को जरूर याद रखना, बेसिक मीडियम में हेलो फॉर्म बनाना और एसिड आयन बनाना, और एसिडिक मीडियम में क्या बनाना, सिर्फ एक बार हेलोजन जोड़ना, ओनली वंस, ठीक है ठीक है। अगला एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या एल्डोल रिएक्शन। अच्छा आपके एग्जाम में हेलो फॉर्म, एल्डोल, कैनेजारो, इन तीनों में से एक के आने के चांसेस, जो एनसीईआरटी में आने के चांसेस, लास्ट टाइम आया था, तो इस बार फिर कैनेजारो का नंबर है या हेलो फॉर्म का नंबर। हेलो फॉर्म में क्या पूछेगा, क्या बनेगा, कौन हेलो फॉर्म करेगा कौन नहीं करेगा, या हो सकता है स्टेटमेंट वाला सवाल हो कि ये कंपाउंड है या हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करता है। ओके अच्छा हेलो फॉर्म रिएक्शन, एक क्वेश्चन भी और पूछा जा सकता है, pentane 2 on and pentane 3 on, pentane 2 on and pentane 3 on can be differentiated by first A hello form test, number B 2,4-DNP test, C Lucas test, D और कुछ आप लिख लें NaHSO3 टेस्ट। बताओ आंसर बोलो, ये मिथाइल कीटोन है तो आंसर ए एंड बी कर दूं। देखो हेलो फॉर्म ये देगा, हेलो फॉर्म ये देगा, हेलो फॉर्म ये नहीं शो करेगा, ये हेलो फॉर्म नहीं बनेगा। 2,4-DNP दोनों देंगे, ल्यूकास दोनों नहीं देंगे, और बाइकार्बोनेट टेस्ट ये देगा ये नहीं देगा, तो ए एंड डी। मतलब आपके एग्जाम में वन आंसर आता है, पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे किया जाता है। हेलो आगे बढ़े, क्या इजाजत है, नहीं इजाजत है, क्या अगला देखिए मैं समझ चुका हूं, ये बन गया, हाँ बाइकार्बोनेट टेस्ट। अच्छा बता, कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, ऑप्शन बताएं, कॉपी कर लेता हूं उसको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बताओ समय 30 सेकंड का। हेलो फॉर्म टेस्ट ये देगा, ये क्यों देगा भाई, क्योंकि यहां पर एक ही कार्बन में CH3 है, तो ऑक्सीडेशन करने पर मिथाइल कीटोन में बदल जाएगा पक्का। अच्छा 2,4-DNP दोनों नहीं देंगे, ल्यूकास पहला देगा दूसरा दोनों देंगे, लेकिन दोनों एक जैसा देंगे, दोनों ही 2 डिग्री है, तो तीसरा दोनों नहीं देंगे, तो आंसर शुड बी 1 हेलो फॉर्म टेस्ट। नहीं आया समझ में, नेक्स्ट सवाल, सब आ रहा है, डोंट वरी। Cl कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, बोलो हेलो फॉर्म। अच्छा ल्यूकास दोनों नहीं देंगे, क्या बात है यार, आप लोग यार, एक क्वेश्चन और पक्का। अभी ये कोर्स खत्म हो जाने दो, तो शाम को अपन यहाँ पर, या मैं आऊंगा और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा। यार क्या बोलूं पता नहीं, भूल गया, कुछ सवाल पूछना था। इथेनॉल एंड मिथेनॉल बताओ, कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय नन ऑफ दीस में, कौन सा पक्का, कैसे, ये पहला शो करेगा दूसरा नहीं करेगा, बाकी 2,4-DNP दोनों नहीं करेंगे, ल्यूकास दोनों एक जैसा करेंगे, बाइकार्बोनेट दोनों टेस्ट बाई दोनों नहीं देंगे, ये तो डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, सोडियम बाइसल्फाइड तो जहां डबल बॉन्ड होता है वहां अटैक करता है ना, सोडियम बाइसल्फाइड मिथाइल कीटोन,
सोडियम बाइसल्फाइड एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन पे अटैक करता है, पक्का? ठीक है, तो आंसर शुड बी 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल. कुछ ऑप्शन चेंज करते हैं, एक ही ऑप्शन बार बार पढ़ के कैसे मजा आएगा, बताओ, बोलो. कौन सा? यन सर. टॉलरेंसेस नहीं आया था, उसको भी ले लेते हैं बेचारे को. पढ़ तो लिया लेकिन हमने इसका यूज नहीं किया. बता दो भाई, ऑप्शन भी चेंज करते. अच्छा, ऑप्शन क्वेश्चन बना लेंगे. बता. 2,4 दोनों हेलो फॉर्म देंगे, बस Br2 और NaOH की संख्या में होगा, पर हेलो फॉर्म दोनों में बनेगा. 2,4-DNP एक देगा, एक नहीं देगा. ल्यूकास से ये नहीं देगा, ये देगा. इससे भी दे सकते हैं, ये देगा, ये नहीं देगा. इससे इसे भी पता, इसे भी कर सकते हैं, ये देगा, ये नहीं देगा. क्या बात. तो आंसर शुड बी BCDE, पक्का? जेई में ऐसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट. जेई में केमिस्ट्री तो नहीं रुकेगी आपके. ऐसा ऐसा नहीं मत कि बदनाम करना कि जेई का पढ़ा दिया, ये मत बदनाम करना मेरे को, है ना? मैं बस बता रहा हूं. क्या ये बता दो. अरे उसी को मिटा दे, कॉपी नहीं किया क्या? अरे नहीं, कैसे भी बात नहीं. अरे अरे अरे, कहाँ है बदनाम कर रहे हैं ऐसे डॉक्टर को? क्या? पर पता कैसे चलेगा लाइब्रेरी वाले डॉक्टर हैं कि यहां पर देखें, एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड. एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, कैसे कर सकते? अच्छा बताओ, हेलो फॉर्म होगा, बोलो बोलो. ये शो करेगा, ये नहीं शो करेगा. 2,4-DNP दोनों शो करेंगे, तो इसका ल्यूकास दोनों नहीं शो करेंगे. बाइसल्फाइड दोनों शो करेंगे, टॉलेंस दोनों शो करेंगे. अलग. तो आंसर शुड बी 1 and 1 ओनली है, और ऑप्शन नहीं है. इसी के साथ अब हम आपका टेस्ट समाप्त. अब हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रेट. मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो. अगर कहीं पर इसको याद क्या करेंगे कि एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन, इसमें वही रिएक्शन भाग लेते हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन है, और माना उनकी संख्या कहीं पर 100 है. कितनी संख्या में है? 100. उसमें आपने 10-20 NaOH मिला दिया, डाइल्यूट NaOH मिला दिया, और धीरे धीरे सब रिएक्शन कर गए, NaOH कैटलिस्ट मिला दिया, तो आप देखेंगे कि करीब 50 मॉलिक्यूल उसके एल्डोल या कीटोल बन जाएंगे. मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे. अगर यहाँ एल्डिहाइड होगा तो वहाँ एल्डोल बनेंगे, और अगर कीटोन होगा तो कीटोल बनेंगे. इसी रिएक्शन को कहा जाता है एल्डोल रिएक्शन. अगर आप इसको हीट कर दें, तो जब भी किसी कंपाउंड को हीट करते हैं तो वहाँ से वाटर बाहर निकलता है, तो एल्डोल कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में, और कीटोल कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में. यहाँ से यहाँ तक के रिएक्शन को कंडेंसेशन कहा जाता है. व्हाट इज एडिशन? एडिशन में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल मिले, कुछ भी बाहर नहीं निकला, ये दोनों आपस में जुड़ गए. व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन? ये दो मिले और एक छोटा टुकड़ा बाहर निकल गया इसमें से, इसे कंडेंसेशन. तो मान लिया दो एल्डिहाइड मिले, कुछ भी नहीं निकला, तो एल्डोल रिएक्शन कहलाएगा. दो मॉलिक्यूल मिले, एक पानी निकलना पड़ा, तो इसे क्या कहेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल रिएक्शन तब होता है जब टेंपरेचर बिलो रूम टेंपरेचर हो या लगभग 10 डिग्री सेल्सियस हो, और एल्डोल कंडेंसेशन कब होता है? जब साइन ऑफ हीट लिखा हो, बॉयल लिखा हो, हीट लिखा हो, तो हम कंडेंसेशन कहेंगे. 10 डिग्री सेल्सियस या 15-20 तक भी एल्डोल प्रोडक्ट ज्यादा होता है. ठीक है, तो याद रखना, ये यहां से यहां तक अगर रिएक्शन होगा तो इसे बोलेंगे हम एल्डोल रिएक्शन, और अगर रिएक्शन यहां से चल के हम यहां तक पहुंचे तो इसे बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. आया समझ में आपको? तो किसी किसी बुक्स में जब आप लिखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन लिखा होगा तो उन्होंने प्रोडक्ट ये बना रखा हो, किसी ने लिखा होगा एल्डोल रिएक्शन तो उन्होंने प्रोडक्ट यहां पे रखा होगा. अब मैं आपको दिखाता हूं. जैसे मान लिया ये 100 मॉलिक्यूल आपने ये एल्डिहाइड, इसमें आपने थोड़े से डाइल्यूट बेस मिला लिया, तो 50 मॉलिक्यूल इसके बन जाएंगे. आपको बता दूं इसमें दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं, आप काउंट कर लीजिएगा. तो इसमें इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका जस्ट डबल होगा, मतलब ये डबल होगा. इसमें कितने आर हैं? 2 आर हैं. देख लो कार्बन कितने हैं? 1 2. यहाँ कार्बन 1 2 3 4 है. ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है. वहां पर 2 है. हाइड्रोजन इस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 और 1 3 है. यहाँ पर कितने हैं? 3. ये थोड़ा 3 3 6. आया समझ में आपको? तो याद रखिएगा इस रिएक्शन में सब कुछ डबल हुआ, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए. जो अलग अलग थे मोहल्ले में, जो अलग अलग थे, वो सब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो गए. ये जो बना इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ऑल ग्रुप भी है, इसलिए इसका नाम होता है एल्डोल. एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ऑल मतलब ऑल. इसको हीट कर दे अगर हम, तो किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं तो H2O बाहर निकलता है. और H2O कहां से निकलेगा? H2O के लिए एक OH निकलता है और इसके दो पड़ोसी, एक लेफ्ट में भी अल्फा है, राइट में अल्फा डैश. तो अल्फा डैश का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि उधर कीटोन है. तो ये अल्फा डैश वाला उस साइड वाला कीटोन के बगल वाला हाइड्रोजन निकल जाता है, इनके बीच बन जाता है, ये बन जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो याद रखना, व्हेन एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड एट रूम टेंपरेचर और बिलो रूम टेंपरेचर वी गेट एल्डोल. एल्डोल को हम और कह सकते हैं, ये एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो इसे कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. ये एल्डोल का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? देखो एल्डिहाइड में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, तो इट कैन आल्सो बी रिटन एज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. ओके, तो व्हेनेवर एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन treated with
dilute base, we get beta hydroxyaldehyde or aldol. This reaction is known as aldol reaction. And whenever whenever aldehyde with alpha hydrogen is treated with dilute base followed by heat, at high temperature, then we get alpha beta unsaturated aldehyde या ketone. The reaction is known as aldol condensation reaction. ये कैसे होता है मैकेनिज्म, क्यों होता है, समझ में आ गया? चलो मैं मैकेनिज्म, जरूरी है मैकेनिज्म, मैं लिखा हुआ मैकेनिज्म, बचने से हमने लिख लिया, समय बचाने के लिए करना है कुछ। जैसे ये एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं? 100, ठीक है। इसमें इसके अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, क्योंकि अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो माइनस चार्ज इसके साथ रेजोनेंस करता है, या इसके साथ एक माइनस ग्रुप अटैच। इसमें हमने 10 मॉलिक्यूल NaOH का भेज दिया। कितने मॉलिक्यूल भेज दिया? 10। एल्डिहाइड कितने थे? 100। NaOH कितने भेजे हमने? 10। डाइल्यूट NaOH। तो 10 NaOH जो अंदर घुसेंगे यहाँ पर, जो 10 NaOH जाएंगे वो यहाँ से हाइड्रोजन चोरी कर ले। समझ में आ गया? ये आपने एल्डिहाइड है, इसमें हमने इसके 100 मॉलिक्यूल थे, इसमें हमने 10 NaOH भेज दिया। अब 10 NaOH जब जाएंगे तो ये 10 एनायन बनेगा, क्योंकि ये OH माइनस यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को चुरा लेगा। बोलो बेटा, यहाँ माइनस आएगा, उस माइनस से Na जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्डिहाइड। ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करता है, क्योंकि ये माइनस चार्ज इस कीटोन से रेजोनेंस, एल्डिहाइड से रेजोनेंस करके यहाँ पर पहुंच जाएगा। ऐसे ये लगातार रेजोनेंस करता रहता है। अच्छा, Na क्या है? ये रेजोनेंस में एक माइनस यहाँ रहेगा तो Na इसके पास रहेगा, और अगर यहाँ रहेगा तो Na यहाँ रहेगा। जैसे किसी घर में कोई पालतू जानवर, पालतू पेट हो, कुत्ता हो, ठीक है, तो आप जहां बैठते हैं वो पेट आपके आसपास बैठता है। अब आपने जगह चेंज कर लिया तो वो पेट भी आपके साथ साथ भाग जाता है, ठीक है। इधर सुनो, मान लिया इसके कितने मॉलिक्यूल थे? 100। इसके कितने थे? 10। 10 में से ये 10 बन गए। बोलो, 10 में से कुछ ये एनायन कर रहे हैं, माना ये 5 है, मान के चलते हैं कि ये 5 है, 5 की संख्या में है, या ये 5 की संख्या में, एग्जैक्ट हो सकता है, ये कम ज्यादा हो, मैं मान के चलता हूं। ये लगातार रेजोनेंस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं आपस में, और उसी मॉलिक्यूल में शांति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसके 90 मॉलिक्यूल। अच्छा बताओ, ज्यादा रिएक्टिव इसमें कौन हो चुका है? ये तो स्टेबल होगा क्योंकि आयन नहीं है, लेकिन जो आयन बन गया वो क्या हो चुका है? रिएक्टिव। तो जो 100 एल्डिहाइड की फैमिली थे उसमें ये 10 एल्डिहाइड, 10 मॉलिक्यूल जो है 5 इस रूप में रिएक्टिव हो चुके हैं। अब ये सोच रहे हैं कि पड़ोसी जो 90 हैं ये भी डिस्टेबल हो, ये इन पर अटैक करते हैं। कैसे? ये तुरंत न्यूक्लियोफाइल बनके इन पर अटैक करेंगे, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस, और ये कार्बन अपने माइनस से इसको इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ जुड़ जाता है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया। बस यहाँ यहीं पर देखना, अगर माना इसके 10 मॉलिक्यूल हैं, मान लिया 10 मॉलिक्यूल है, तो ये 10 मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाएंगे। अब 90 में से 10 कम हो गए, ये बचेंगे कितने बताओ? 80 मॉलिक्यूल। तो 10 ये 10 आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ेगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, O का माइनस, C का प्लस, C आपस में जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा। अब ये मोहल्ला पूरा पानी से, डाइल्यूट NaOH का मतलब ढेर सारा पानी और NaOH कम। तो पानी में जो H होगा वो तुरंत इसको H दे देगा, और पानी जो H देगा उसके साथ, उसके OH के साथ Na क्या बना लेगा बताओ? प्लस NaOH। किस रूप में बाहर निकलेगा बताओ? माइनस NaOH। अब फिर से ये NaOH वापस, ये हाइड्रोजन अभी भी एसिडिक है, ये NaOH फिर से यहाँ से हाइड्रोजन चुराएगा। अगर आपने हीट किया तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये OH निकल जाएगा, और ये बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये अल्फा बीटा, देखो 2 मॉलिक्यूल जुड़ चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ तक गाड़ी जाएगी तो तब जाएगी जब यहाँ हीट लिखा होगा, कंडेंसेशन। अच्छा, ये जैसे बनेगा, ये OH यहाँ से H आएगा तो वाटर बनेगा ना, और ये Na बाहर निकल के क्या बनेगा? वापस 10 NaOH। फिर से 10 NaOH तैयार हो गया। अब 10 NaOH की वजह से 20 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ चुके हैं, फिर अगले चक्कर में अटैक करेगा, फिर 20 मॉलिक्यूल को पहुंचाएगा, फिर अगले चक्कर में फिर 20 मॉलिक्यूल को पहुंचाएगा, तो धीरे धीरे करके। अच्छा, मान लिया आपने इसमें 50 NaOH ले लिया होता तो एक ही बार में खत्म हो जाता मामला। 50 एनायन बनते, 50 न्यूट्रल वाले पे अटैक करते, एक बार में बना देते। हेलो, जितना NaOH लेंगे रिएक्शन उतना जल्दी कंप्लीट हो जाए। पक्का समझ में आ गया? इस रिएक्शन में हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। एक एल्डिहाइड के हाइड्रोजन को NaOH ने चुरा लिया, वो गुस्सा गया, और गुस्साया हुआ एल्डिहाइड ने क्या किया? ये अपने दूसरे वाले एल्डिहाइड पर अटैक कर गया। तो यहाँ पर एक एल्डिहाइड का अल्फा और दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन से जुड़ गया, बस ये आपस में जुड़ गया, और ये कार्बोनिल कार्बन फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो एक एल्डिहाइड का अल्फा दूसरे के कार्बोनिल आपस में जुड़ गया, जिसका कार्बोनिल था वो तो अल्कोहल हो गया, और अल्फा का एक हाइड्रोजन कम हो गया। बोलो, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। अच्छा, इसमें ये जो एनायन बनता है, इस एनायन को इनोलेट आयन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनोलेट आयन, क्योंकि अगर H यहाँ जुड़ गया, ये H, इसको इनोलेट आयन, ये H जुड़ गया तो इनॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ? तो इसलिए इसको इनोलेट आयन, ये इनॉल बनाने के लिए भी जिम्मेदार होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनोलेट आयन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है? इनोलेट आयन। पता, इसमें ये वाला स्टेप जो होता है, ये वाला स्टेप थोड़ा स्लो होता है। यही स्टेप क्या होता है? RDS। कभी रेट वगैरह के बारे में कोई चर्चा करे तो हम रेट यहीं से पता करते हैं, पर आपके सिलेबस में इसके काइनेटिक्स पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रोडक्ट बना लें वही बहुत। हाँ भाई, दोनों तो सेम है, वो आएगा, वो भी आएगा। जैसे अगर दोनों सेम है, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि कौन एनायन बन जाएगा। जब दोनों डिफरेंट है तो कोई भी एनायन बन सकता है, और कोई भी एनायन बन सकता है तो किसी पर भी अटैक, तो वहां पर ढेर सारे प्रोडक्ट की संभावना बन जाएगी, तो वो कहलाता है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हो जाएगा। वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट कम होगा, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या बनेंगे? 4, ठीक है। इस रिएक्शन की समरी क्या? समरी, व्हाट इज समरी ऑफ दिस रिएक्शन? मैंने इतना आपको बोल दिया ना कि आप थक गए होंगे, पता नहीं इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझा दिया, मुझे लगता है कि आपको लगता होगा थोड़ा सा मजा नहीं है। बस सिंपल सी बात है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये है फीलिंग वाला मैकेनिज्म, इसे फील कर लो। अब इस मैकेनिज्म को हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों एल्डिहाइड टहल रहे थे, वो तो था किताबी मैकेनिज्म। ये 2 एल्डिहाइड, दो मैं मान के चलता हूं 2 ही हैं, एक दूसरे के बिना हाथ पकड़े टहल हैं, बागीचे में, पार्क में टहल, ठीक है। अब इस पार्क में, इनके बागीचे में एक NaOH है, हाँ बंदर आ गया, कुछ भी आ गया, जो भी। अब NaOH एक ही है, तो उसने क्या किया? इन दोनों में से किसी एक के H को चुरा लिया। तो जिसके H को चोरी, जिसका H चोरी होगा, जिसका H चोरी नहीं हुआ वो तो वैसे ही है, वो तो मुस्कुरा रहा है, अच्छा था। लेकिन जिसका H चोरी हुआ वो इस एनायन के रूप में बदल जाएगा। तो इसमें ज्यादा परेशान कौन हो जाएगा? परेशान जाएगा ना, ये एनायन बन जाएगा। अब ये एनायन, ये जो शांति से चैन से जी रहा है, इसको भी जीने नहीं देगा। बोला अच्छा तू मुस्कुरा रहा है, ये तुरंत इसकी तरफ दौड़ेगा, और जैसे ये दौड़ेगा इसकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? ये बंधन टूट जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। फिर ये कार्बन क्या करेगा? याद रखिएगा, ये कार्बन, ये सिंपल, ये कार्बन यहाँ जुड़ गया, ये बन जाएगा। यहीं पर देखो 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, मगर धीरे धीरे।
दो दिल मिल रहे हैं या दो एल्डिहाइड जुड़ रहे हैं, तो दो एल्डिहाइड जुड़ रहे हैं। इधर देखो, अरे पीछे क्यों देखो यार, एक काम की चीज, हम ज्यादा जरूरी बात बता रहे हैं, उसकी बातें कम जरूरी। कोई बात नहीं, वो अभी तलाश में से क्या कुछ ट्रिक पूछ रहा था। मैंने कहा ट्रिक भी तब काम आती है जब हम कॉलेज में पहुंच जाएंगे, उससे पहले थोड़ी ट्रिक फेल हो जाती है। हाँ हाँ, कॉलेज में याद रखना, ठीक है। लेकिन देखो ये भैया, मैंने जहां पे ट्रिक अपनाया उसे परमानेंटली अपना लिया, याद रखिएगा। ओके, अच्छा यहीं पर देखो, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, ये जुड़ गया ना, इसलिए यहां जुड़ गया। देखो हो गया, अब ये कार्बन आपस में जुड़ गए, तो इस कार्बन पर क्या है, CH, R, आगे COH। अच्छा ये O माइनस, अब ये Na तो वही है, Na तो लतखोर नेता है, जो जिसकी सरकार होती है उसके पास भाग जाता है ना। इसे मतलब ही नहीं दुनिया का भला होना भला, चंद जो है अपने गुड़ के लेकर के पहुंच जाता है, जिसका सरकार उसको समर्थन देता है, ठीक है। बोलता हमें मंत्री बना दे भाई, बस हमारा काम चलता रहे, बाकी कुछ भी हो। ये बन यूपी वाला एकदम से। यहाँ पर क्या बना, ये दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जुड़ गए, लेकिन ये पूरा पूरा मोहल्ला किस चीज से, पूरा पार्क में बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश, पूरा मोहल्ला बारिश पानी में डूबा हुआ। अब मुझे बताया क्या होगा, फिर ये मोहल्ले का जो पानी है, ये मोहल्ले के पानी से ये H ले लेगा और ये बना देगा RCH2CHOH प्लस आगे CHRCOH। ये जो बंधन कहां से बना उसको याद रखना, ये बंधन यहीं से बना हुआ पक्का। दिस इज द प्रोडक्ट, ये है एल्डिहाइड अल्फा, ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। व्हाट हैपेंड, रुक जाओ, अगर हम इसको हीट कर दे, देखो अगर हीट नहीं करेंगे तो गाड़ी यहीं पे रुक जाएगी। ये H यहां से, अगर OH यहां से H उड़ाएगा तो ये OH माइनस NaOH के रूप में बन जाए, यानी एक NaOH आपने लिया था, ये दोनों का मिलन हो गया, फिर से एक NaOH बन गया, ये NaOH कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब अगर मोहल्ले में बाद में आग लगा दिया जाए तो फिर वही एलिमिनेशन हो जाएगा। ये एलिमिनेशन इवन सीबी मैकेनिज्म द्वारा होता है। ये पहले यहां से H उड़ाता है, यहाँ माइनस आता है, फिर ये OH धक्का खा के बाहर निकलता है, और ये इवन सीबी मैकेनिज्म द्वारा ये बन जाएगा RCH2CHCrCOH। नहीं है, इसमें यही वाला स्टेप सबसे स्लो होता है, और यही स्टेप क्या होता है, RDS। तो इसमें अगर 100% 100 मॉलिक्यूल रिएक्शन किए तो प्रोडक्ट की संख्या 50 बनेगी। अगर मान लिया 100 मॉलिक्यूल लिया था, 40 ने ही रिएक्शन किया, बाकी 60 ने रिएक्शन नहीं किया, तो प्रोडक्ट की संख्या 20 होगी। मतलब जितने मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे उसका आधा संख्या में प्रोडक्ट बनेगा। आया समझ में आपको, और याद रखना, ठीक है। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, इनोलेट। अब आपको बता दूं, ये खत्म हो जाएगा, बस अब खत्म, मेन खत्म। अब हम इसमें ट्रिक याद करते हैं, सुनो इसका ट्रिक याद करते हैं, क्योंकि बार बार हम मैकेनिज्म नहीं पढ़े। ट्रिक कैसे बताएं, छोटा मैकेनिज्म, CM नहीं, ठीक है, फिर एक नया और कोड आ जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो, इस रिएक्शन में दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, लेकिन एक एल्डिहाइड का, जिस एल्डिहाइड का हाइड्रोजन निकलता है, एक एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन और दूसरे एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन आपस में जुड़ते हैं। तो जिसका अल्फा हाइड कार्बन भाग लेता है वहां से H हम घटाते हैं, और जिसका कार्बोनिल कार्बन भाग लेता है वो बॉन्ड तोड़ के अल्कोहल बना देते हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कंक्लूजन, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन C alpha of one molecule and carbonyl carbon of another molecule। ठीक है, अच्छा अल्फा कार्बन से एक H कम होगा और कार्बोनिल कार्बन अल्कोहल में बदलेगा, इतना तो हम समझ सकते हैं ना। तो बस जब भी कभी आपसे प्रोडक्ट पूछे तो आप एक मॉलिक्यूल लिखिए, उसी के पैरेलल दूसरा मॉलिक्यूल लिख दीजिए, दोनों को स्टार बना दीजिए, इसमें उसी का अल्फा भाग लेगा जिसका हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, क्योंकि वही माइनस चार्ज अटैक करेगा। तो अब अगर आपने यहाँ पे लिखा हो डाइल्यूट OH माइनस और ये टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस हो, तो आप सिर्फ इनको आपस में जोड़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे, वही होगा प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे बताइए, यहाँ से स्टार्ट सेम लिखेंगे आप, R CH2 CH OH CH R CHO, बस हो गया। हमने कुछ नहीं किया, इनको आपस में जोड़ दिया, ये अल्कोहल बना दिया, यहाँ से हाइड्रोजन घटा दिया, और कोई दिमाग नहीं लगा। आप इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे R, उसके बाद क्या लिखेंगे CH2, उसके बाद क्या नंबर आएगा CH OH, उसके बाद इस पर एक हाइड्रोजन बचेगा तो CH, इस पर क्या होगा R, और ये हो जाएगा CH। ये थोड़ा आदमी टाइप मतलब कायदे से लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है, बस खत्म। आपको इसमें दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, एक का अल्फा एक का कार्बन, रूम टेम्परेचर पे या उससे कम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर इसे हीट लिखा जाए कभी, यहाँ पे डाइल्यूट OH माइनस संग हीट लिखा, तो हम ये कभी नहीं बनाएंगे प्रोडक्ट। हम क्या बनाएंगे प्रोडक्ट, याद रखिएगा। उस केस में हमें यहाँ से H2O निकालना पड़ेगा, H2O में H, और H2O कैसे निकालेंगे, एल्डिहाइड कीटोन का जो अल्फा कार्बन है वहां से H और बीटा कार्बन OH निकालेंगे, तो इनके बीच बन जाएगा बॉन्ड, बन जाएगा R CH2 CH, देखो यहाँ से OH यहाँ से H CrCH प्लस पानी। अब ये रिएक्शन कहलाएगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन कहलाएगा एल्डोल रिएक्शन। तो टेम्परेचर लो हो तो प्रोडक्ट विल एल्डोल आर कीटोन, और प्रोडक्ट अगर टेम्परेचर हाई हो तो पानी निकाल देंगे। तो जल्दी से फटाफट आपने पेपर पे बनाइए। अच्छा यहाँ पे लिख दूं क्या, एट लो टेम्परेचर देन रूम प्रोडक्ट विल बी एल्डोल या कीटोन, बट एट हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट विल बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आर कीटोन। अच्छा उसी का अल्फा भाग लेगा जिसको गुस्सा आएगा, बस याद रखना ये मैकेनिज्म।
अब इसी मैकेनिज्म को हम परकिन है, रिफॉर्मेट्स की है या नोवेंजल है, जहां भी रिएक्शंस होंगे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। सेम जिस हाइड्रोजन जिसका हाइड्रोजन हटेगा वो गुस्सा आ जाएगा और दूसरे वाले के कार्बन पर या दूसरे वाले के पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा। हो गया। नेक्स्ट यहां पर बताएं क्या व्हाट हैपेंड। हाँ, H+ से भी एल्डोल होता है, वो भी मैं आगे बताता हूं। वो बेसिक मीडियम, पहले तो बेसिक सीख लो फिर एसिडिक। सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं बताता हूं आपको। ठीक, हाँ ये हम इसका बना नहीं, फटाफट फटाफट आप लोग एक बना दूं क्या? रुको इसके नीचे लिख दो इसी का भाई CH3COH, इसका मिरर इमेज। अब हमें जोड़ना है इनको, किसको जोड़ना आपस में? ये इसके अल्फा को इसके कार्बन नीचे जोड़ो, इनको जोड़ दो आप। अब बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, व्हाट हैपेंड? CH3CHOH, फिर ये CH2COH। अब इसे हीट करें, पटा हीट कर दें, क्या निकलेंगे? माइनस पानी H2। बताओ क्या बनेगा? यहाँ से अल्फा और ये बीटा। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड। पक्का? बताओ इसका, बताओ फटाक से बनाओ, ये घर पे बनाओगे? बना दिया सबने? इसके नीचे लिखेंगे एक और कीटोन। क्या करेंगे? एक का कार्बोनिल, दूसरे का अल्फा, जोड़ना, जोड़ दें? क्या होगा बताओ? ये दोनों आपस में जुड़ गए, क्या बन जाएगा? ये CH3, यहाँ पर कीटोन बनेगा, क्योंकि कीटोन है तो कीटोन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ शुरू करो CH3, उसके बाद ये हो जाएगा CHOH, ये हो गया CH और यहाँ पर एक CH3 और है, एक OH। नहीं यहाँ तो H है ही नहीं। हो गया? बोलो अब इसे को किसको जोड़ेंगे? ये CH2 COO, क्या बात। अब ये कीटोन कहलाएगा, ये एल्डोल। एल्डोल मतलब दो फंक्शनल ग्रुप का नाम। व्हाट हैपेंड? इसमें हीट कर दें तो क्या होगा बच्चा? यहां से क्या निकालें? ये अल्फा ये बीटा, यहां से H और यहां से OH निकाल दें, क्या बन जाएगा? CH3 बन गया। सुनो ये रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन और ये है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये अंतर है। ये बनेगा, देखो ये कीटोन का अल्फा कार्बन है, ये बीटा, तो आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। नेक्स्ट इसमें बताओ क्या बने फटाक से, कुछ उल्टा बनाओ नीचे। कुछ उल्टा बना दो नीचे, मिरर इमेज बनाओ। बना लिया? हाँ सही। नहीं एक मिनट रुक, सही, हाँ सही। हम्म, इसका कार्बोनाइल, इसका अल्फा, इसका कार्बोनाइल जोड़ें। आप यहां से बोलना शुरू करें, देखें इसको बोले, इसका नाम ये यहाँ, ये वाला कार्बन CH3, इसके बाद क्या आएगा? CH2, उसके बाद ये वाला कार्बन क्या है? ये कीटोन है तो अल्कोहल बनेगा, यहाँ पर C है, ये OH और इसी पर CH2 CH3 होगा। हो गया? अब ये इससे जुड़ेंगे तो यहाँ पर CH हो जाएगा, इस CH से एक CH3 है, फिर ये COO CH3। पक्का? अब इसे हीट कर देंगे हम, ये अल्फा एक और CH2 होगा। अब गाना भी तो नहीं गा सकते मेरे सामने वाली खिड़की में। क्या देख रहे हो खिड़की में? कुछ तो नहीं और मच्छर आ जाएंगे, खोल दो। हाँ बिजली आ गई बाहर, तो बिजली तो हमेशा ही चमकती है। हो गया? चले इसका उल्टा भी पूछ सकता है, ये किससे बना है, ऑप्शन दे सकता है। समझ में आ गया? उल्टा, तो कभी उल्टा बताना हो ना तो ये बीच से इनका कार्बन डिवाइड कर दो बराबर बराबर, ये बीच से बॉन्ड तोड़ दो, लेफ्ट में ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दोगे तो पता चलेगा किससे बने। या इनके बीच का बॉन्ड तोड़ दो, इधर OH इधर H लगा के इधर OH लगाओगे, अल्फा और बीटा हाइड्रोक्सी के बीच वाला अल्फा बीटा का बॉन्ड तोड़ दो, पता चलेगा कि कहां से बना हुआ है। या तो चार ऑप्शन में चिपका के देख लेना। आया था? इसमें बताओ कैसे बने, बता देंगे। देखो मेरे संग संग आप घर पे बना लेंगे, बना के दिखाएंगे आप मुझे अपने नोटबुक में दिखा लेना। चलो मैं बता देता हूँ इसके दो, सुनो अब बाकी क्वेश्चन करना, अभी मेरे साथ साथ करो। आपने इसके सामने, इसके गाना है मेरे सामने वाली, एक बिना बिना नहाया मुंडा रहता है ना। ओके हो गया? किसको आपस में जोड़ें बताओ? हालांकि तरीका होता है, हीट करें तो अल्फा से 2H और ये O निकाल दो, ये भी एक तरीका होता है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका होता है पहले जोड़ दो और फिर H2O निकाल दो। तो आप क्या करेंगे, एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा, तो इसका कार्बोनाइल इसके अल्फा से जोड़ दो, तो इनको जोड़ना है। तो हमें फिर अगर इनको जोड़ना है तो ये कार्बोनाइल के स्थान पे अल्कोहल लिखना है। ये मौसम ड्रास्टिकली चेंज,
ये कार्बन और ये, इनको जोड़ना है। ये बन खत्म कहानी बस। इसको हाँ हीट करें तो H2 निकाल दो। कैसे निकालोगे H2? ये अल्फा, ये बीटा हो गया, यहां से H, यहां से OH निकाल दो, ये हमें प्राप्त हो गया। प्रैक्टिस हो गई आपकी। अब एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड ग्रुप हो, तो एक तरफ का अल्फा गुस्सा जाएगा और दूसरे का वो दूसरे पर अटैक कर जाएगा, तो फिर इस केस में साइकिल बन जाएगा। और ऐसे रिएक्शन को कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन या कंडेंसेशन रिएक्शन। पक्का? आई एम सीआर, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आई एम ACR, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें कैसे बनाएंगे बताओ? एक का अल्फा, किसका अल्फा लें? इसका, चलो इसका, इसके का 1 2 3 4 5 एक कार्बोनिल से मिलेगा, तो जब इनका मिलन होगा तो कितने मेंबर रिंग बनेगा बताओ? 5। तो दिमाग मत लगाओ, 5 मेंबर रिंग बना दो, ज्यादा दिमाग लगाओ, इसकी नंबरिंग भी कर हो गया भैया। 5 मेंबर रिंग बनेगा, बना दो। अब 1 कार्बन पर CH2 लिख लेना, जैसे आपको क्या करना नंबरिंग भी दे दो, ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो जो 1 कार्बन है उस पर CH2 बना दो एल्डिहाइड, और 2 कार्बन पे CH2, 3 कार्बन पे CH2, 4 पे CH2, 5 पे OH। ये है एल्डोल एल्डिहाइड के साथ। और बहुत ज्यादा नहीं, अभी नहीं, ये पहले से लग चुकी। अच्छा ठीक है, इसे हीट करें तो क्या होगा? हीट करेंगे तो पहचानोगे कैसे? पहले पहचानो एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन जो एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसका अल्फा कार्बन पर होगा और ये बीटा कार्बन पर OH है। तो फिर पहले एसिडिक हाइड्रोजन को पहचानो और वहां से H और OH को हटा दो, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, खत्म कहानी। कभी भी आप देखो एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, ये बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। नेक्स्ट, इसमें सेम रिएक्शन होगा, बस यहाँ पर मेंबर जो होगा वो 1 2 3 4 5 और 6। अब आप 6 बना लेना, बना दूं मैं 6 मेंबर। आप घर पे बनाएंगे, पर फिर आंसर कैसे चेक होगा? शुभ शुभ बोले। हम आपको अगले साल डॉक्टर वाली यूनिफॉर्म में देखना चाहते हैं, हम आपको इस ब्लैक टी शर्ट में नहीं देखना चाहते। आप वापस आए तो ऐसी टी शर्ट पहने जैसी हम पहने। आप पढ़ाना चाहते हैं तो आइए, मोस्ट वेलकम, हमारे टीम में आपका स्वागत है। हाँ पहले भाई ग्रीन वाली। अच्छा इधर, अरे तो गड़बड़ हो गया तो यार। हाँ क्या चीज? बैच? तो पार्ट टाइम हाँ कर सकते हैं आप। ओके यहां पर बताएं क्या होगा, सेम कहानी। अच्छा यार ये गड़बड़ हो गया, यहाँ तो ये कार्बोनिल, चलो एक का कार्बोनिल भाग लेगा तो दूसरे का अल्फा, तो यहाँ तो 2 अल्फा, एक अल्फा आई, एक अल्फा ओ, एक अल्फा आउटर, एक अल्फा इनर। तो इसमें हम चेक करेंगे कि इधर से 5 और 6 मेंबर की रिंग बन रही है, हम उधर से अल्फा, देखो हाइड्रोजन तो इधर से भी कुछ लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ का भी हाइड्रोजन हटा होगा, यहाँ का भी हाइड्रोजन हटेगा, परंतु मेजर वही बनेगा जिसमें 5 और 6 मेंबर की रिंग बनेगी। आया समझ में आपको? तो अब पहले काउंटिंग कर लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, तो अगर ये मिलता है, ये इनर और ये कार्बोनिल कार्बन मिलता है, तो कितने मेंबर बनेगा वाला? 6 मेंबर, तो ये ज्यादा ठीक है। अच्छा अगर आउटर वाला मिलता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गड़बड़ है। तो 5 और 6 मेंबर की रिंग प्रीफर्ड रिंग होती है, ठीक है, तो हम 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे। अब आप बनाएंगे कैसे? प्रोडक्ट कैसे बनाए? 1 2 3 4 5 6, तो पहले कार्बन पे दिखाएंगे कीटोन, दूसरे पर कुछ नहीं, तीसरे पर कुछ नहीं, चौथे पर कुछ नहीं, पांचवें पर कुछ नहीं, छठे पर OH, OH और CH3, ओ ये बन जाए बिल्कुल। अब हम ढूंढेंगे सबसे एसिडिक हाइड्रोजन, तो वो जो तिराहा है, जो 1 नंबर कार्बन, ये यहीं पर हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये H और ये OH निकाल देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बना। काफी तेज लग रहे हैं आप लोग। बिल्कुल मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम आपसे आपको परेशान करना ना चाहें, क्या क्या बेटा? ये वाला नीचे साइकिल में जो डबल बॉन्ड होता है उससे GI नहीं होता। साइकिल में GI तब होता है जब नंबर अपेटम 8 से जाता। ठीक है नेक्स्ट, इसमें बताएं आइसोमेरिज्म थोड़ा गड़बड़ हुआ है मुझे ऐसा लगता है, आइसोमेरिज्म उड़ गया होगा बच्चों का। नहीं ज्यादातर बच्चे, मेरे को पता ही नहीं था कि मिक्स बच्चे बैठे, नहीं तो मैं फिर उसी हिसाब से पढ़ा था। देखो मेरा मकसद होता है कि एक भी बच्चे को परेशानी ना है, पर अगर एक भी बच्चा परेशान होता है ना तो फिर मेरे को तो लगता है कि यार मेरी कमी है, मेरा फॉल्ट है। तो मेरी चाहती है, अभी तक तो कभी लाइफ में नहीं आया, अभी यहाँ पर पता ही नहीं था। अभी तक जो बैचेस स्टार बैच मिलते थे वो कंफर्म होता था कि ये कंफर्म स्टार बैच ही है, अभी कंफर्म होता था नॉन स्टार बैच है, जिसको हमें बेसिक भी बताना। स्टार बैच मतलब होता है कि जो पहले पढ़ चुके हैं इनको हिंट देके आगे बढ़ना, उनको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना, ये होता। नो इशू, बट देर या सही सब समझ गए। यहाँ पर बताएं कैसे करें। ये कार्बोनिल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, बाहर वाले से 7 नंबर का रिंग बनेगा और आउट इनर वाले से 5, तो इनर वाला पार्ट ले। क्या लगभग बराबर एसिडिक होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता। एक CH3 के आने से एसिडिटी में इतना फर्क नहीं होता कि हाइड्रोजन यहां से निकले, यहां से निकले, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो RDS नहीं होता है। RDS कौन होता है? जब एनायन उस पर अटैक करता है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन की एसिडिटी नहीं देखी जाती। ठीक है, यहाँ पर रिंग की स्टेबिलिटी देखी जाए। तो बताइए इसको अटैक करें तो कितने मेंबर रिंग बनेगा भाई? 1 2 3 4 5, ओके 5 मेंबर रिंग।
मेरी तो इच्छा है कि इतने बेहतरीन डॉक्टर बने, जो भाई मैं इतना जानकार होकर के इतना ज़्यादा झेला हूँ, परेशान किया हूँ, परेशान हुआ हूँ, तो जो बेचारे इनोसेंट लोग होते हैं वो तो बहुत परेशान होते होंगे, और काफ़ी पैसे तो जिनके पास नहीं है वो कहाँ से दें। तो आप इन थोड़ा अच्छे डॉक्टर बने जिनका आईक्यू लेवल अच्छा हो, ये रखने वाले डॉक्टर ना बने, और आने वाला समय उन्हीं का है। आप लाइफ में भी याद रखना, जैसे जिन जिन डॉक्टरों को मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा उसको जीवन में नहीं दिखाऊंगा, ना किसी को मैं बताऊंगा, और जिनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है उन्हें सबको बताऊंगा, आप बता। तो ऐसी आपकी पब्लिसिटी होगी, वो आपकी आईक्यू लेवल पर डिपेंड करती है। आप जब मार्केट में कुछ डॉक्टर आप ऐसे सुनते होंगे जिनका नंबर 1 हफ्ते पहले ही बुक हो जाता है, वो मिलता है 1 हफ्ते बाद, और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं दिन भर खाली बैठे रहते हैं, जब चाहो बोले हाँ मैं खाली हूँ आ जाओ ठीक है। तो ये दोनों फर्क होता है। हाँ? 7 कार्बन वाले में तनाव ज्यादा होता है, रिंग स्ट्रेन ज्यादा होता है, 5 में स्ट्रेन कम होता है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। एक सवाल और करें क्या इसमें? हम अगर आपसे बताएं तो सेम रिएक्शन, वही वाला रिएक्शन बताएं क्या होगा? OH माइनस हीट, बाहर वाला कि अंदर वाला? अब की बार बाहर वाला क्या वर्क हो जाए, ये हुआ कार्बोनिल कार्बन 1 2 3 4 5, एक हो गया। तो इसको इनसे जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बना दे बिना किसी से पूछे, बना दिया, नंबरिंग भी कर ले। पहले कार्बन पे कुछ नहीं है, परंतु दूसरे कार्बन पे कीटोन बनाना पड़ेगा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पर OH संग मिथाइल, पक्का। अब इसे हीट करेंगे तो यहां से OH और यहां से क्या निकलेगा, H, हो गया। IUPAC नेम आप लिख के चेक कर सकते हैं, इसका IUPAC नेम पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 4 मिथाइल साइक्लो पेंट 3 इन 1 ऑन। नेक्स्ट इसमें बताएं, देखो मजबूरी का नाम महात्मा, अगर बाई चांस 5 और 6 बने ही ना तब तो 7 भी बनाना सकते हैं, परंतु उसका परसेंटेज हमेशा कम होता है। पर अगर कहीं 7 बन रही 5 की एसोसिएशन में तो भी बन जाता है। अब मुझे बताइए इसमें क्या करेंगे, जल्दी से बताना। एक का कार्बोनिल, दूसरे का अल्फा, किसी का भी अल्फा ले लो, इनको आपस में जोड़ दो, कुछ नहीं दिमाग लगाओ मत, छोड़ो, हो गया ये OH खत्म कहा, नहीं आया समझ में। नाउ सी यहाँ कितने मेंबर करेंगे, ये ए रिंग है ये बी, 1 2 3 4 5, ए रिंग है जो ये 5 मेंबर के, और बी रिंग है 7 मेंबर के, ठीक है। अब ये जहां पर बाइसाइक्लिक कंपाउंड का ब्रिज है कार्बन के बगल में कीटोन, ये रहा OH। अब आगे क्या करोगे, हीट करेंगे तो चुनो एसिडिक हाइड्रोजन इसमें से, एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, ये कीटोन का अल्फा ये बीटा, पक्का। कहां से H निकालोगे बताओ, यहां से H और यहां से OH, ये बन जाएगा दिस इज, नहीं आया समझ में। अच्छा मान लिया मैंने आपसे पूछा, पूछ लो कि ना पूछ लो, पूछ लो, ये साइक्लोहेक्साडाइन, सॉरी साइक्लोहेक्साडाइन नहीं है, नेथिलीन में है, पाई बॉन्ड नहीं है इसमें, डेकालीन में यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डेकालीन मतलब 10 कार्बन का कंपाउंड। ओजोन से रिएक्शन करा दें H2O A बना, और फिर हमने OH माइनस की प्रेजेंस में हीट कर दिया, या सिर्फ हमने OH माइनस से रिएक्शन करा दिया, तो ये B और C कंपाउंड क्या होंगे, पहचान क्या क्या, बिल्कुल ओजोन का रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा, OH माइनस से रिएक्शन करेंगे, OH से करेंगे तो आपका ये C बन जाएगा और ये बन जाएगा B। ये जे एडवांस में पूछा गया सवाल। अब सब बार बार जे एडवांस क्योंकि मैंने ज्यादातर सोल्यूशन जो दिए हैं वो जे एडवांस के ही दिए, मतलब जो सोल्यूशन पेपर होता है एक दिन बाद सोल्यूशन आता है ना नेट पे सोल्यूशन अपलोड होता है ना, तो उसमें सोल्यूशन टीचर ही बना के अपलोड करते हैं, तो पहले सॉल्व करते हैं फिर बनाते हैं फिर अपलोड करते हैं, तो याद रहता है। अच्छा नीट वाले की जरूरत ही नहीं हो तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। नहीं मैं बेइज्जती नहीं खराब कर रहा हूँ, नीट में गेम एक्यूरेसी और स्पीड का है, और एक्यूरेसी स्पीड तभी आएगी जब कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। तो टफ क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा तो आप विद इन 20 सेकंड या 30 सेकंड आपको पता चलेगा क्या करना, समझ में आ गया। नहीं तो फिर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, उसके चक्कर में छोड़ देंगे गलत कर देंगे। अच्छा अगर किसी एक मॉलिक्यूल में देखो, अब जैसे ये दोनों संग चले थे, मेला मेला देखने आप पार्क में टहलने चले थे, दोनों सेम थे, दोनों एक्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल थे, इनमें कोई फर्क नहीं था। तो OH ने इसका हाइड्रोजन चुराया, इसको गुस्सा आया, इसका हाइड्रोजन चुराया, इसको गुस्सा आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो प्रोडक्ट सेम बनेगा। परंतु अगर ये दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हो, अगर दोनों एल्डिहाइड क्या हो अलग हो, तो OH इसका भी एसिडिक हाइड्रोजन चुरा सकता है, तो ये इसके कार्बन पर अटैक करेगा, और लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ जगहों पर OH यहाँ का भी हाइड्रोजन चुरा के इधर भी अटैक कर सकता है। तो इस केस में ढेर सारे प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है। इस रिएक्शन को कहते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब मैं आपको बताऊं व्हाट हैपेंड, जैसे कहां गया, ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, बट ये दोनों मिला, ये दोनों घूम रहे हैं, ठीक है। ये इनको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ढेर सारा रिएक्शन देखिए आपके मन में, आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, ढेर सारे ऑप्शन जैसे नजर आते हैं आपको ना, आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। एक ऑप्शन आपके लिए ठीक है, ये बन गया। NA से रिएक्शन करेंगे तो ये OH इसका भी तो हाइड्रोजन चोरी कर सकता है, अल्दो ये थोड़ा कम एसिडिक है, लेकिन एसिडिटी ऐसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि RDS में एसिडिटी कोई मतलब ही नहीं, ये भी ज्यादा हाइड्रोजन एसिडिक है। तो अगर इसका हाइड्रोजन चोरी हुआ और इसके कार्बोनिल पर इसने अटैक कर दिया तो एक बनेगा प्रोडक्ट, और ऐसा भी हो सकता है कि इसका अल्फा हाइड्रोजन चोरी हो जाए, वो इसके कार्बोनिल पर अटैक कर जाए तो एक बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा। और इट इज आल्सो पॉसिबल कि इसी का हमने अल्फा का हाइड्रोजन चोरी किया और इसी में दूसरा मॉलिक्यूल इसी वाला इसी का दूसरे मॉलिक्यूल पर इसने अटैक कर दिया, तो तीसरा बन जाएगा प्रोडक्ट, सेल्फ रिएक्शन। और ऐसा भी हो सकता है कि इसी का अल्फा इसी के कार्बोनिल पर अटैक कर जाए। तो कितने कॉम्बिनेशन के चांसेस हैं, 4। एक तो जो आपस में कंबाइन करेंगे वो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा, और जो सेल्फ करेंगे उसे सेल्फ एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट कहा जाता है। आया समझ में? अब देखो जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो हमने इसमें क्या किया, इधर देखिए, इसका अल्फा इसके कार्बोनिल से हमने जोड़ दिया, ये आपस में जोड़ दिया, एक बना प्रोडक्ट। फिर इसका अल्फा इसके कार्बोनिल से हमने जोड़ दिया, दूसरा बना प्रोडक्ट। बोलो यार, लिख भी लेते हैं।
तीसरा, इसी के दो मॉलिक्यूल आपस में मिल गए, ये बन गया। चौथा, इसी का अल्फा इसके कार्बन से मिल गया। ये चार ऑप्शन है, चारों आप बना सकते हैं। कैसे? ये यहां से स्टार्ट करें, CH3 बोलते हैं, CH3 के बाद क्या आएगा? CH3 के बाद ये हो जाएगा CHOH, तो ये हो जाएगा CHOH। आगे ये CH2 का एक H घटाना पड़ेगा, CH3, फिर क्या हो जाएगा CHO, एक बना प्रोडक्ट। अब आपको दूसरा बताता हूं, ये वाला कॉम्बिनेशन। तो यहां से स्टार्ट करें, बोलते हैं आप CH3 CH2 CHOH, फिर CH2 CHO, नहीं आया समझ में? फिर वापस CH3, आगे CHOH CH2 COH, नेक्स्ट ये CH3, बोलो CH3 CH2 CHOH CH CH3 CHO। क्लियर? अब सुनो, ये वाले जो प्रोडक्ट है इनको क्रॉस एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट, ये सेल्फ एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट, ये सेल्फ प्रोडक्ट, ये आपका सेल्फ प्रोडक्ट एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट। ओके, क्वेश्चन, टोटल एल्डोल पॉसिबल विदाउट स्टीरियोइसोमर्स 4, टोटल क्रॉस एल्डोल पॉसिबल विदाउट स्टीरियोइसोमर्स 2। अच्छा, टोटल एल्डोल पॉसिबल विद स्टीरियोइसोमर्स लिखेंगे बहुत सारे। इसमें 2 काइडल कार्बन है तो 4 आइसोमर्स, इसमें 1 काइडल कार्बन है तो 2, इसमें 1 काइडल कार्बन है तो 2, इसमें 2 काइडल कार्बन है तो 4, 12 प्रोडक्ट। टोटल क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट पॉसिबल विद स्टीरियोइसोमर्स 6, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट विद स्टीरियोइसोमर्स, ये सारे क्रॉस मतलब डिफरेंट वाले। टोटल सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट पॉसिबल विद स्टीरियोइसोमर्स 6, कुछ भी पूछ सकते हैं, नहीं आया समझ में? ये रिएक्शन लेस इंपॉर्टेंट होता है, दिस रिएक्शन इज लेस इंपॉर्टेंट, इसका नाम होता है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। इट्स लेस इंपॉर्टेंट क्योंकि एक मन चाहे के साथ ढेर सारा क्या बच जाता है, अनचाहा प्रोडक्ट। अब इनिशियोमर भी तो बने हैं, इनिशियोमर को अलग करना कितना कठिन होता है, तो ये बहुत सारे टफ काम है, इसलिए इस पे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। हाँ, अगर दोनों में से किसी एक के पास अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हमने कम कर दिया, दोनों में से किसी एक के पास अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन कम कर दिया, तो फिर इंप्योरिटी का लेवल कम हो जाता है, प्योरिटी का लेवल बढ़ जाता है। जैसे मान लिया हमने ये रिएक्शन करा दिया, इसमें इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं, तो हमेशा क्या होगा, इसका देखो इसका कार्बोनिल कार्बन एक बार इसके अल्फा से मिलेगा या बहुत होगा तो इसका अल्फा इसके कार्बोनिल से मिल जाएगा, तो 2 बनेंगे प्रोडक्ट। हेलो, पहला वाला क्या बनेगा, जिसमें ये और ये मिलेंगे, ये हो जाएगा CH2, अबे CH2 है ना, और ये हो जाएगा OH, फिर आगे CH2 CHO। हाँ, अच्छा, मेजर हमेशा क्रॉस होता है, परसेंटेज किसका ज्यादा होता है, क्रॉस का। अभी बताता हूं आपको, अब 2 क्रॉस है तो दोनों के परसेंटेज सेल्फ वाले से ज्यादा होगा। एक एक्यूरेसी के साथ आप नहीं बता सकते कि कौन एग्जैक्टली ज्यादा होता है, पर क्रॉस वाले ज्यादा होते हैं, ठीक है? इसमें कैसे बताएंगे आप? अब 2 सेल्फ मिलेंगे तो क्या होगा, अब सेल्फ जोड़ो आपस में इनके, बता दो यार, CH3 CHOH, ये तो ये देखो ये। इसमें ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट, ये मेजर और इस माइनर। ओके, ये बात समझ में आई? इसमें 2 ही बनेंगे प्रोडक्ट, एक मेजर और एक क्या बना, माइनर। कभी आपसे अगर एक इसमें क्वेश्चन मार्क पूछे तो दोनों प्रोडक्ट होंगे, और अगर पूछे इसका मेजर प्रोडक्ट तो ए बनाएंगे, पक्का? ओके, नेक्स्ट, कानी जारो रिएक्शन। कौन सा? कानी। इसमें मैं और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ला सकता था, परंतु उतना ही पढ़ेंगे, इतना ही बहुत ज्यादा, जितना आपसे पूछा जाता है ये एल्डोल प्रोडक्ट किसका बना हुआ है या इसका एल्डोल प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, अब आपको बताऊं कि अगर यहां, ओके, अगर एल्डिहाइड कीटोन जो आपने लिया है वही सेम एल्डिहाइड कंडीशनली कीटोन है, लेकिन सॉरी कीटोन तो हो ही नहीं सकता, एल्डिहाइड की बात करता हूं। अगर आपने एल्डिहाइड जो लिया है उसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन ही ना हो तो एल्डोल रिएक्शन नहीं शो करेगा, फिर वो कैनिजारो शो करता है। और कैनिजारो में क्या होता है कि आधा एल्डिहाइड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और आधा एल्डिहाइड का क्या हो जाता है, रिडक्शन। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन उसके एसिड में होगा और अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन उसके कोरिस्पोंडिंग अल्कोहल में होगा। तो यहाँ एन एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन अगर है, उसमें आपने कॉन्सेंट्रेट NaOH KOH मिला दिया, तो n/2 जितनी इसकी संख्या होंगी, आधे एल्डिहाइड होंगे सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और आधे एल्डिहाइड बनेंगे अल्कोहल, और बाकी एल्डिहाइड कुछ नहीं बनेंगे। समझ में आ गया? आधा बन जाएगा एसिड और आधा क्या बन जाएगा, अल्कोहल, और बाकी बचेगा नहीं कुछ, आधा इधर, तो बाकी कौन बचेगा बाकी आपके पीछे कौन जाएगा, अंग्रेजों के जमाने के हैं आप, है ना? तो यहाँ पर वही हाल, इसमें आधा, जैसे आपने बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, तो एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन उसके कोरिस्पोंडिंग एसिड में, तो कोरिस्पोंडिंग एसिड क्या होगा बच्चा, इसका PHCOOH, और आधा बन जाएगा उसका अल्कोहल, ये रिडक्शन हो जाएगा, तो PHCH2OH। यूं समझो, जब एल्डिहाइड को आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड बनता है ना, और एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो अल्कोहल बनता है, तो आप आधे को, लेकिन मोहल्ला बेस का है, मोहल्ला किसका है और जन्म किसका हुआ है, तो क्या एसिड चैन से जी पाएगा, वो बेस इस H को चुरा लेगा, वो जो बेस होगा वो इस H को क्या कर लेगा, चोरी कर लेगा, और ये बन जाएगा -Na+, एक बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और दूसरा अल्कोहल। इसका नाम भी आप लिख सकते हैं, अगर ये बेंजल्डिहाइड है तो एक बन जाएगा सोडियम बेंजोएट
और दूसरा बन जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। ये तो सब आप जानते हैं, ये आपकी महिमा इतनी अपरंपार है कि आप सब जानते हैं, कुछ छिपा नहीं आपसे। इसमें कैसे होगा, व्हाट हैपेंड हियर, एक हो जाएगा फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, तो बन जाएगा HCOO माइनस Na। अगर आपने NaOH लिया तो KOH लिया होगा तो K कर देंगे, और प्लस बन जाएगा, इसका रिडक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ H यहाँ H, मीथेनॉल। खत्म कहानी। अब इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझने वो ट्रिक वाला बताता हूँ, फीलिंग वाला, वो वाला। चलो तो डोरेमोन का बुलाएं आप लोग, उसका एनीवेयर डोरले है ना, क्या चीज, हाँ पहले नहीं देखता था, पर शादी हुई, फिर धीरे 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 बच्चे हो गए, अब उनके चक्कर में देखना पड़ गया है। फिर डोरेमोन भी पता हो गया, छोटा भीम भी पता हो गया, है ना, ढोलकपुर भी पता हो गया, पता लगा कि हम तो एक ही भीम समझते थे, एक और भीम है दुनिया में, है ना, छोटा भीम। बड़ा भीम तो पांडवों में था, छोटा भीम। बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, रामायण को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार छोटा भीम भी एक और है। हाँ हाँ? अच्छा, भीम रामायण में थे कि महाभारत में थे? अच्छा इधर है, इधर देखो, ये दो एल्डिहाइड थे, जीवन में कोई दुख या कोई टेंशन नहीं था, लाइफ बस यूं ही चल रही थी, पार्क में टहल रहे थे, इनके मोहल्ले में कॉन्सेंट्रेट NaOH पे, NaOH मतलब NaOH थोड़ा ज्यादा, ठीक है। अब NaOH उतनी संख्या में, अगर 50% NaOH और 50% पानी ले लेना तो उसे कॉन्सेंट्रेट कहा जाता है। 10 NaOH और 100 पानी ले लें तो उसे डाइल्यूट कहा जाता है। 90 पानी ले लें, समझ में आ गया, 100 मॉलिक्यूल में 10 NaOH हो, तो ये NaOH कॉन्सेंट्रेट, ये दौड़ा, किसी की तरफ दौड़ा होगा, उसकी हार्ट बीट क्या होगी, हार्ट बीट बढ़ते ही बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो कार्बन भी क्या आएगा, प्लस, ऊपर क्या आएगा, माइनस, तो ये बन जाएगा HCOO HCO माइनस H और ये O। अब इधर देख, डरो मत, छोटा भीम है, बचाएगा, है ना, इधर। हाँ तो चुटकी को बोलो, भीम को भेजेगी, है ना। अब इधर आ जाओ, ये एनायन बनाना, सुनो, ये रिटर्न भी जा सकता है, क्योंकि ये O माइनस इलेक्ट्रॉन धक्का देगा तो ये रिटर्न भी जा सकता है, रिवर्स भी जाएगा, क्योंकि OH निकल जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर से एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन ये हार नहीं मानेगा, ये फिर अटैक करेगा, फिर ये बनेगा, हो सकता है फिर रिटर्न चला जाए। और कभी कभी क्या होता है इसमें, याद रखिएगा, इस O माइनस की प्रेशर से, जब ये इसको कॉन्सेंट्रेट लेने का मतलब क्या होता है कि बेटा तू डर मत, तू अटैक कर, एक बार तो तू जीतेगा, तू मोहम्मद गोरी है ना, एक दिन तो तू जीतेगा। तो अब कभी एक बार क्या हो जाता है कि ये जो CH है, ये इसका ये जब ये O इलेक्ट्रॉन को यहाँ धक्का देता है तो यहाँ से H निकल जाता है, H माइनस, बस यहीं पर गेम चेंज। तो जैसे ही H निकलेगा, यहाँ पर प्लस आएगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये H निकल के कहीं और नहीं जाता, ये पड़ोस में शांति से जी रहा है जो एल्डिहाइड है, ये इस पर अटैक कर देता है। आया समझ में? इट्स अ फीलिंग नॉट एग्जैक्ट मैकेनिज्म, इट्स अ फीलिंग नॉट एग्जैक्ट मैकेनिज्म। अच्छा वैसे भी इसके मैकेनिज्म ही कहते हैं। देख भाई, यहाँ पर दो H एल्डिहाइड के पहले से थे, ये H इस एल्डिहाइड का आ गया, समझ गए, ये बना O माइनस, और संग यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस और माइनस के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये O H और H, और ये Na यहाँ जुड़ जाएगा। अच्छा ये तो एसिड बन गया, और ये बेस है, ये बेस इसको जीने देगा, तुरंत यहाँ से H ले लेगा, तुरंत ये यहाँ से H ले लेगा और बन जाएगा वो घड़ी आ गई जिसका आपको क्या था, क्या चीज, भोले बाबा पैसा खाई के। अब देखो ये हो गया एक, जिस अच्छे इसमें याद रखना, इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ, जिस पर NaOH ने पहली बार अटैक किया या जिस पर H ट्रांसफर हुआ, पहली बार। इसमें यही सबसे स्लो होता है, ये स्लो होता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आसानी से टूटना नहीं है, और फिर H को यहाँ से यहाँ जाना भी होता है, एक तो यहाँ से तोड़ो और ऊपर से जोड़ो, तो ये स्लो होता है। यही वगैरह क्या होता है RDS रेट वगैरह हम यहीं से पता करते हैं, पर ये अब हम काइनेटिक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि काम का जेई में होता है, आपके काम का नहीं, तो मैं यहाँ पर बढ़ जाता हूँ। बोलो काइनेटिक्स बताऊँ, और जरूरत पड़ी तो आप निकाल सकते हो, इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसके और इसके मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, दो मॉलिक्यूलरिटी बोलो। हाँ ये एनायन है, और जब हम रिएक्शन करते हैं तो OH और ये H निकलना चाहिए, और एस्टर एल्कोहल और एसिड तब मिलकर बनाते हैं जब मोहल्ला एसिडिक हो, ये मोहल्ला बेसिक हो, इससे गाड़ी यहीं पे रुक जाए, पक्का। हेलो, इस क्वेश्चन को कठिन करने के लिए एक इजाजत है, पेश एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक सवाल पेश करूं आपसे, कॉपी कर लेता हूं। अच्छा मान लिया हमने एक सवाल किया आपसे, एक क्वेश्चन कर रहा हूं, दोनों डी हमने, ये जो फॉर्मल्डिहाइड था इसके स्थान पे हमने ये डी, इसका और छोटा मैकेनिज्म बता दूं क्या, थोड़ा और छोटा बता देता, फीलिंग मैकेनिज्म, मोर छोटा मैकेनिज्म, एकदम छोटा सा मैकेनिज्म बता देता हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने वाला, जैसे कि किसी भी क्वेश्चन को देखिए झट से हम कर लें, जो बार बार एग्जाम में अप्लाई करेंगे, एग्जाम में अप्लाई करें। एल्डिहाइड कहीं होगा, NaOH आएगा, बताओ दोनों में से किसी एक पर आक्रमण करेगा, बोलो। अच्छा जिस पर आक्रमण करेगा, ठीक है, उसका H दूसरे पर ट्रांसफर हो जाता है, बस खत्म कहानी। तो ये H को ये पहले आक्रमण करेगा, फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा, खत्म। और देखते देखते क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा HCO माइनस H और Na, और प्लस ये बन जाएगा OH COH, एसिड प्लस सॉल्ट, एसिड और बेस साथ बन गया। अब बोलो क्या करें, ये O माइनस, फिर से यहाँ से H डालेगा, क्या बन जाएगा OH एल्कोहल, और यहाँ प्लस क्या बन जाएगा, खत्म कहानी। एक क्वेश्चन दूं क्या एक आपको, एक देता हूं, अगर हमने HOH के स्थान पे DCOD ले, मतलब फॉर्मल्डिहाइड में D ले लें, इसका रिएक्शन करें NaOH के साथ,
तो क्या करें? एल्कोहल में H रहेगा। ये पहले वाले एल्डिहाइड के दोनों एच थे, बोलो, ये अपनी जगह पर है, दूसरे वाले एल्डिहाइड का H भी तो आ गया यहाँ पर, और इसका एक H यहाँ पर बचा हुआ, बोलो, और बाकी जो H एसिड OH वाला H है वो तो पानी का है, NaOH का है। तो इसमें क्या बनेगा बताओ? इसके दो मॉलिक्यूल्स आमने सामने लिखो, DCOD, सामने रिएक्शन विद Na, डरो मत डॉक्टर बाबू, डरो मत, ये NaOH यहाँ अटैक करेगा, ये D यहाँ पर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? D, दो D तो पहले से हैं, ये बन जाएगा CD3OH और प्लस DCOO माइनस Na। नहीं आया समझ में? कठिन लग रहा है क्या? ओह अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, अगर यदि हमने एक तरफ H ले लिया, एक तरफ D ले लिया, तो तुम क्या करोगे? छोड़ दोगे? इसका रिएक्शन करा दे NaOH के साथ। छोटा मैकेनिज्म, सबसे बड़ा मैकेनिज्म, सबसे बड़ा काम हम लोगों ने कर लिया। ये NaOH यहाँ अटैक करेगा। अब बताओ आगे क्या होगा? इसमें से H निकलेगा या D? H, तो इसका H ट्रांसफर हो जाएगा, D रह जाएगा। तो यहाँ पर एक D है और दो, तो यहाँ पे आ जाएगा H D OH और प्लस DCOOH O माइनस। हेलो, तो इस एग्जाम आएंगे सवाल में, तो कर लोगे या छोड़ दोगे? कर लोगे? नहीं। अच्छा, अगर मैंने लिख दिया PHCOD, अब बताओ, तो दिमाग लगाइएगा, इसमें बनेगा PHCD2OH और प्लस PHCOO माइनस N। नहीं आया समझ में? पक्का? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा, इसमें दो मॉलिक्यूल को हमें आमने सामने लिखना पड़ेगा, दो मॉलिक्यूल को हमें क्या करना पड़ेगा? आमने सामने लिखना। अच्छा, एक और बात बताओ, छोड़ो जान दो, बता ही दो, एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड हो, उनके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन ही ना हो तो क्या होगा? बोलो, ये OH माइनस एक कार्बन पे अटैक करेगा, उसका D दूसरे पर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। नहीं आया समझ में? और क्या बन जाएगा? जल्दी से बता दो। हाँ बेटा, कितने पर दूसरे क्या हो जाएगा? रिडक्शन। पक्का? पहले यहां अटैक करेगा फर्स्ट, फिर ये सेकंड। यहां पर क्या बन जाएगा? जल्दी से बताओ। हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। क्या नाम इसका बेटा? IMCR, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। वो था IMACR, ये है IMCR। पक्का? यहां पर अगर हम बात करें NaOH के साथ, व्हाट हैपन? कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ बात करें तो क्या होगा बताओ? इसमें एक वाला कार्बन जो हो जाएगा इसका, ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज, और दूसरा क्या हो जाएगा बताओ? रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज वाला कार्बन किसमें? COO माइनस Na और प्लस ये बन जाएगा CH2OH। ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर है। पक्का? तो एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, एक का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। एक सवाल पूछूं आपसे, इजाजत है? इजाजत आप लोग, ऑर्थोजाइलिन, यदि इसका रिएक्शन हम कर दें CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बना ए कंपाउंड, फिर ए कंपाउंड का रिएक्शन हम कर दिए कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ, बना बी कंपाउंड, और फिर बी कंपाउंड को हमने H+ साइन से रिएक्शन कराया, बना बी के बाद सी कंपाउंड, और सी को फिर हमने हीट कर दिया तो बना डी कंपाउंड। ओके, ये डी कंपाउंड को हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अगर बी को हम H+ साइन मिला के हीट कर दें तो बताओ ये ABCD सारे कंपाउंड्स क्या है? और ये जो डी कंपाउंड्स है, अगर हमने इसका रिएक्शन डाइबेल H के साथ रिएक्शन करा दिया, डाइबेल H फॉलोड बाय पानी, ठीक है? डाइबेल का -70 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा काम करता है, तो पहचानो ABCD सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पहचान के बताओ। कर क्या होगे आप भी? मैं हाँ करो, जल्दी करो, मैं पीछे का रिवीजन भी कर रहा हूँ साथ साथ। कितने मिनट हम लोग पढ़ाए हैं? रिकॉर्डिंग कितनी देर की हुई? ये बन गया, ये ऑर्थोजाइलिन। आंसर बता रहे हो? नहीं, गलत है। सोचो क्या गलती है? सुनो मेरे साथ, देखो गलती देखो, इसके साथ रिएक्शन करेंगे CrO2Cl2 से यहाँ पर बन जाएगा एल्डिहाइड, एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड। पक्का? फिर कॉन्सेंट्रेट NaOH से रिएक्शन करेंगे तो कैनिजारो रिएक्शन, IMCR, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। तो एक का हो जाएगा एसिड और एक हो जाएगा एल्कोहल, एसिड का आयन बनेगा Na और दूसरा बन जाएगा एल्कोहल। गुरु ने बोला कि इसमें H+ मिलाते हैं, तो H एसिड में जब जाएगा तो ये OH यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, इसमें पहले से H+ है, H+ तो आपने पहले डाल दिया, साथ में हीट भी कर दिया आपने, तो अब एसिड और एल्कोहल साथ आते हैं तो मैंने सुना है कि एस्टर बन जाता है, तो ये बन जाएगा एस्टर। कितने में बनेगा? 5। इंटरमॉलिक्यूलर एस्टर इलेक्ट्रो, एस्टर का डाइबल से रिएक्शन करते हैं तो एस्टर डाइबल एस्टर को पार्शियली रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड बनता है। आपने पूरी तरीके से रिड्यूस कर दिया, ठीक है? तो ये बन जाएगा, बस आपका लास्ट स्टेप गलत है। तो नंबर सारे सही होने के बावजूद भी, अब देखो आपको 90% ज्ञान है,
बट आपको 10% ज्ञान न होने की वजह से नंबर टोटल नहीं मिला। वैसे तो ये बोर्ड का एग्जाम और 10 नंबर का सवाल होता तो 8 मिल जाता, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपको 10 नंबर का सवाल है तो वहां पर माइनस मिलेगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने आंसर क्या कर लिया। तो अब जब तक 100% आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको सिलेक्शन में 100% नंबर पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, ये कंपटीशन का अंतर होता है। और बोर्ड में ये अंतर, बोर्ड में 80% ज्ञान में 80% नंबर मिल जाता है, यहाँ पर ज्ञान 90% ज्ञान में 90% नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर 100% ज्ञान होगा तो 100% नहीं मिलेगा, अगर 99% ज्ञान होगा तो नंबर 0 मिलेगा, माइनस में। दिस इज द फैक्ट। अच्छा, एक और क्वेश्चन सुनो। अच्छा, दोनों एल्डिहाइड अगर अलग अलग हो तो इसमें ऑक्सीडाइज वो होगा जिस पर पहली बार NaOH अटैक करेगा। तो NaOH अटैक जिस पर करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा और H क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इसे कहेंगे क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या कहेंगे इसे, जो है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। ये डबल N होता है कि सिंगल N होता है? क्रॉस कैनिज़ारो, देख लेना, मैं थोड़ा डाउट हो। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में हमेशा हमेशा वो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है जिस पर NaOH का अटैक होता है। समझ में आ गया? और NaOH उस पर अटैक करता है जिसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति रिएक्टिविटी फास्ट होती है। तो NaOH यहां अटैक करेगा, ये अक्सर हमेशा फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है। इन क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइजेस फर्स्ट, तो ये बन जाएगा आपका। थोड़े से एक शब्द आप जान लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से, कि कैनिज़ारो रिएक्शन को हम और क्या क्या कहते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन को हम बोलते हैं, इसका नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का। इसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन किसको कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, जिसमें दो सेम मॉलिक्यूल मिल रहे हो और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो दो सेम मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, दो डिफरेंट बन रहे हैं, तो ये डिस्प्रपोर्शन। तो अच्छा, आपको बता दूं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में सिर्फ सेल्फ कैनिज़ारो होता है, क्रॉस कैनिज़ारो को डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उसमें दो अलग मिल रहे हैं और दो अलग बन रहा है। तो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन है, बट नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन। इट्स ए रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट DPR। DPR मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पता? नेक्स्ट। हाँ, इसमें अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड टुवर्ड्स कैनिज़ारो रिएक्शन, तो अगर एल्डिहाइड अलग अलग है तो जिस एल्डिहाइड पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है वो कैनिज़ारो तेज करता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड ArCHO टुवर्ड्स कैनिज़ारो रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M +H +I इफेक्ट। रीजन बताऊं, इसका जो RDS होता है, उसमें जो RDS होता है, यहां पर कोई ग्रुप लगा दिया आपने, ठीक है। RDS में क्या होता है कि RDS में आप देखिएगा H- का जो ट्रांसफर होता है, ये OH है ना। जब RDS होता है तो RDS में ये H- का ट्रांसफर यहां पर होता है, जानते हैं आप लोग ना, यही RDS होता है। अब अगर मान लिया इस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा और इसके इलेक्ट्रॉन भेजने से यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो ये H- को तेजी से भेजेगा। इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैनिज़ारो रिएक्शन के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होगा, तेज होगा। जैसे हम आपसे सवाल करें कि एक है मिथॉक्सी एल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड और तीसरा पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, तो याद रखना इसमें रिएक्टिविटी का आलम ही होगा। आपके मन में डाउट आएगा, सर ये माइनस M ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो NaOH तेज अटैक करेगा। पर NaOH जहां अटैक करता है वहां से हम रेट पता नहीं करते, हम रेट कहां से पता करते हैं, जहां H ट्रांसफर होता है। समझ में आ गया? अच्छा, इस रिएक्शन में वो एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिनके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता है, लेकिन कुछ एल्डिहाइड है अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होने के बावजूद भी रिएक्शन में भाग नहीं लेते, है ना। नेक्स्ट, क्लोरल। क्लोरल जानते हैं आप लोग? क्लोरल डू नॉट शो, ये डू नॉट शो कैनिज़ारो रिएक्शन। समझ में आ गया? क्यों नहीं करता? क्योंकि NaOH यहां अटैक के बजाय यहां अटैक कर देता है और तीनों OH को हटा देगा, तीन OH आ जाएंगे और बन जाएगा एसिड एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएंगे, तो NaOH भटक जाता है। पक्का? तो क्लोरल डू नॉट शो दिस रिएक्शन। और कुछ बताना इसके बारे में? चलो, और कुछ नहीं आएगा तो बताएंगे। इसी के साथ कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, समाप्त। कैनिज़ारो रिएक्शन हैज बीन फिनिश्ड। अब देखो, परकिन एल्डोल जैसा, ये दोनों पार्ट में टहल है, बेस आया, एक का हाइड्रोजन चोरी करेगा, दूसरे पे अटैक करेगा। अब खुद ही आप जोड़ के बताना क्या बनेगा, ट्राई करना, इसे नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। 46। अच्छा, आप सबको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्ले सेफ होली। अभी आपको बीमार नहीं होना है, तो होली आप इस बार